चलो, अभी मेरे पास कोई कंटेनर लॉन्च नहीं है, ठीक है। हम्म, मैं लॉन्च करता हूँ डॉकर रन हाइफन आईटी में, डायरेक्टली शेल के अंदर जा रहा हूँ ठीक है। और अल्पाइन की इमेज में मैं चला जाता हूँ, हम्म, ठीक है। हम्म, ये मैं अंदर चला गया, हम्म, कंटेनर लॉन्च भी हो गया। हम्म, मैंने यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाई mkdir हम्म, प्रणव, हम्म, ठीक है। अब मैंने एलएस किया, यहाँ पे दिख रही है आपको प्रणव करके। हाँ। अब मैं यहाँ से एग्जिट हो जाता हूँ। हम्म, अब मैं डॉकर पीएस करता हूँ, कंटेनर चला गया। हम्म, क्या मेरे पास रिपोजिटरी है? हम्म। ये तो कल बनाई थी, सॉरी प्रणव ना अपन ने। इसमें वो डॉकर फाइल बनाई थी हमने। हाँ मैं सॉरी, वही कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैंने अभी बनाई और ये यहाँ कैसे दिख रही है। ये तो 11 मार्च की है, ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने अपना कंटेनर लॉन्च किया, अगर वो हम्म, खत्म हुआ तो मतलब मेरा सारा डेटा भी चला गया। हाँ। पर मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा डेटा परसिस्ट करे हमेशा, चाहे मेरा कंटेनर खत्म हो जाए। तो इसके लिए क्या होता है, हम यूज़ करते हैं डॉकर वॉल्यूम्स का। चलो, हम तो डॉकर मैं चाहता वॉल्यूम्स हूँ कि करते मेरा हैं। डॉकर का डेटा है वो परसिस्ट करे लोकल में, या फिर मतलब वो उसमें लाइक जैसे मैं लोकल में कुछ चेंज कर रहा हूँ तो डायरेक्ट में कंटिन्यूली चेंजिंग होता रहे डॉकर के अंदर, कंटेनर के अंदर, इवन दो कंटेनर नॉट रनिंग। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि मान लो कि आप एक कंटेनर चलाते हो, जैसे कि आप एक रियल टाइम यूज़ के समझो। हम्म, जैसे कि आप एक फेसबुक फॉर एग्जांपल आप चला रहे हो, एक कोई डेटा जहाँ पर डेटा स्टोर करते हो आप, आपका एक मेमोरी कार्ड हो गया, हम्म, ठीक है। तो आपका फ़ोन चल रहा है तो आपका एक डॉकर कंटेनर है, हम्म, मेमोरी उसके अंदर मेमोरी है। अब जो जो हम्म, आप उसके अंदर डाउनलोड कर रहे हो, हम्म, अगर आपका फ़ोन बंद हो जाएगा और हम्म, वो ख़त्म हो जाएगा तो आपको चलेगा क्या? बार बार तो नहीं चलेगा। आप तो चाहोगे ना कि जो आपका डेटा है वो हमेशा के लिए रहे आपके पास में, हाँ, हाँ, ठीक है। एक बड़ा यूज़ का समझो आप, आपके पास एक बहुत बड़ा डेटा सेंटर है, हम्म, जिसके ऊपर जो भी डेटा जा रहा है वाया डॉकर कंटेनर जा रहा है। कंटेनर्स का यूज़ होता है, कंटेनर्स आपको मिलती है वेबसाइट, आपने उसमें फॉर्म फिलअप करे, हाँ, वो सारा डेटा उनके पास कंटेन करके रखते हैं। हाँ, तो ऐसा तो नहीं है ना वो कंटेनर हमेशा के लिए चलता रहेगा, वो कंटेनर हो सकता है किसी कारण से डिलीट हो जाए या बंद हो जाए या कोई एरर आ जाए इसकी वजह से वो बंद हो जाएगा। हम्म, तो उसके लिए तो हमें डेटा परसिस्ट करवाना ज़रूरी हो गया ना। हम्म। हम क्या चाहेंगे कि हमारा डेटा परसिस्ट करे उस केस में। नहीं, बट तो जैसे मेरा डॉकर अल्पाइन वाला है, वो भी हम्म, मेरा रुक गया, स्टॉप हो गया। बट मैं इस वाले पर्टिकुलर को ही दोबारा से स्टार्ट करता हूँ, तो उसमें तो मुझे प्रणवाई डायरेक्टली मिलेगी ना। पर मान लो कि अगर वो डिलीट हो गया तो क्या करोगे? और अगर आपको डेटा की ज़रूरत किसी और कंटेनर में भी है तो फिर क्या करोगे? हाँ, फिर वहां पे कॉपी करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। अभी डॉकर ये तो आपने स्टॉप किया, अगर हाँ। डॉकर पी एस हाइफन ए, अगर डॉकर डिलीट। वापस से करते हैं अपन स्टार्ट, कौन सा था वो ऊपर यू वाला बी ना, 434। B43, ठीक है। हम्म, डॉकर पी एस डॉकर एग्जीक्यूट हाइफन आई टी B43 SH, यहाँ पे प्रणव आएगा। पर हम्म, मान लो कि अगर ये डेटा चला ही जाए यहाँ से खत्म ही हो जाए हम्म, तो आप क्या करोगे? आपको तो डेटा चाहिएगा ना। हम्म, तो उसके लिए आप क्या यूज़ कर, एक सेकेंड में एक चीज़ देखना चाहता हूँ इसमें, ठीक है। एग्जिट, चलो। अब अब आप समझो। तो इसके लिए क्या हुआ, आपको वॉल्यूम को हमेशा परसिस्टेंट डेटा चाहिएगा, हम्म, क्या आप उसको किसी और कंटेनर से भी कनेक्ट कर सकते हो। हम्म, तो इसके लिए आप क्या करते हो, वॉल्यूम को अटैच करते हो, हम्म, ठीक है। तो अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक वॉल्यूम बनाता हूँ, जैसे कि एक एक अपन अभी अपन एक फोल्डर को अटैच कर रहे हैं, जैसे कि एम के डी अच्छा। आई टेस्ट, ठीक है। हम्म, अब मैं जो जो अंदर डॉकर कंटेनर के लिख रहा हूँ, चलो ठीक है, जो आपका डॉकर कंटेनर का आपका जो यूज केस था वो वाला पुराना पहले वाला, हम्म, ठीक है। उसके अंदर आपका कहना है कि बोले डॉकर कंटेनर आपने स्टार्ट किया तो भी उसके हम्म, अंदर डेटा है, पर उस डेटा को बाहर कैसे निकालोगे? वो तो नहीं निकाल सकते ना आप, वो तो उस डॉकर कंटेनर के अंदर ही रह गया। वो तो हाँ, डॉकर स्टॉप हुआ, वो खत्म हुआ, मतलब वो खत्म। हाँ, पर आपको तो परसिस्टेंट डेटा चाहिए, हम्म, मतलब कि आपके पास हमेशा हो। तो हम्म, अब क्या करते हैं हम लोग, हम करते हैं डॉकर रन हाइफन आई टी, हम लगाते हैं वॉल्यूम के लिए हाइफन वी। हम्म, हमें कौन सा चाहिए यहाँ से, टेस्ट वाला जो है, हम्म, उसको हम पहले ये होस्ट का सिस्टम का कि आपके होस्ट पे कौन सा आपको करना है और अंदर का करना है, तो आप इसको कर दो स्लैश वेयर के अंदर, ठीक है। और अब हम्म, मैंने दे दिया अल्पाइन, अल्पाइन। और यहाँ से सीधा अंदर चल जाते हैं एलएस। हम्म, अब मैं अगर सी डी करके कहाँ पे करी मैंने उस वाली रिपोजिटरी, वायर। वेयर के अंदर, तो मैं चल जाता हूँ वेयर के अंदर। हम्म, यहाँ पे दिखना चाहिए, जो नहीं दिखा हमें,
क्योंकि टेस्ट एमटीए में भी, बट टेस्ट तो बनना चाहिए था नहीं 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 फोल्डर। नहीं, टेस्ट तो दिखना चाहिए था। ये उस दिन कल भी आया था ना एक बार ये एरर। उस दिन तो चला ही नहीं था। नहीं नहीं, चल तो गया था। उस दिन मतलब पाथ का इशू आता है, एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ का, ये आता था तो एरर। अरे नहीं नहीं, चला था, आखिरी में चला के गए थे अपन। हाँ लास्ट में चल गया था, तो 1 2 3 4 5 हो गया था। अभी हाँ, ये क्यों हो रहा है? और तब भी पाथ का इशू था आई गेस। एक सेकेंड, अपन देख लेते ना, अपन कमांड देख लेते सीधे। हाइफन माउंट, ये तो माउंट है, हाइफन वी वॉल्यूम नेम और वॉल्यूम पाथ, सही तो कर रहे हैं। हाइफन वी माई वॉल्यूम स्लैश डेटा, और ये तो अलग चीज़ है। ठीक है, ये अपन 2 मिनट बाद देखते हैं। ठीक है, अभी अपन देख रहे हैं प्ले किसी को भी उस पर अटैच कैसे करते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं डॉकर रन हाइफन आई टी, और एक चलो एक काम करते हैं, इसका एब्सोल्यूट पाथ दे देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। डॉकर रन हाइफन आई टी और हाइफन वी हाइफन वी फॉर वॉल्यूम। वॉल्यूम। ये अपन ने ऐसे कॉपी किया, स्लैश स्लैश टेस्ट, टेस्ट और फिर अंदर कहाँ पे कॉलन करना है, मैं स्लैश वेर के, वेर। और फिर यहाँ पे अपन ने इमेज यूज कर ली एल्पाइन अल्पाइन के की, और अंदर चले गए एलएस कर गया। तो क्या ये आएगा? अभी भी नहीं आ रहा है। ये कोई और error चल रही और है। एल्पाइन भी हमारा। अच्छा हाँ ठीक है, उसमें तो लेके था। यहाँ पे शायद एल्पाइन में प्रणव भी नहीं आ रहा है, कहीं दूसरा एल्पाइन तो नहीं चला दिया इसने। अरे मतलब यार, हमें आईडी देनी पड़ेगी, क्या पता। अब मैं कोई और गलती कर रहा हूँ केवल कमांड में, इसलिए वो दे रहा है। कल भी तो चलाया था अपन ने। डॉकर कमांड टू अटैच वॉल्यूम, माउंटिंग अ वॉल्यूम इनसाइड अ डॉकर कंटेनर। ठीक है, डॉकर तो ये तो आप, ये तो कंटेनर को ये तो क्रिएट कर रहे हैं, ये चीज़ अपन एक इसके बाद देखेंगे, पहले अपने को ये देखना है। पर इसके अंदर तो ये डायरेक्टली एक वॉल्यूम बना के कर ये रहा है। नेम दिया हुआ है ना देखो कंटेनर का, हाँ, जैसे नेम दिया हुआ है कंटेनर का। चलो पहले पहले अपन ये वाला देख लेते हैं, फिर मैं वाला ढूंढ के फिर वाला भी बताता हूँ, आज पर आज कंप्लीट करेंगे अपन पूरा सारा। ठीक ठीक है, है। देखो अभी मैं करता हूँ डॉकर यस, तो इससे होता है कौन कौन से कंटेनर रनिंग है। हम्म, अगर मैं करता हूँ डॉकर डॉकर इमेजेस, तो इससे क्या दिखता है आपको, कौन कितनी कौन सी इमेज बनी हुई इमेजेस है। है। अगर मैं ऐसा करता हूँ डॉकर वॉल्यूम्स, हम्म, वॉल्यूम होता है, तो इससे वॉल्यूम एलएस, तो इसमें बताता है कि कौन कौन से आपके वॉल्यूम बने हुए हैं। अगर जैसे हम्म, कि आप डॉकर के अंदर एक चीज़ होती है डॉकर वॉल्यूम करके, तो आप हम्म, वॉल्यूम खुद से बना सकते हो। अब ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं कि वॉल्यूम्स क्या होता है डॉकर के अंदर। तो वॉल्यूम्स आर persistent डेटा स्टोर्ड फॉर कंटेनर्स क्रिएटेड एंड मैनेज्ड बाय डॉकर। यू कैन क्रिएट अ वॉल्यूम एक्सप्लिसिटली बाय रनिंग दिस कमांड, और डॉकर कैन क्रिएट अ डॉकर ड्यूरिंग कंटेनर और सर्विस क्रिएशन। ठीक है, हम्म, इसका कहना है कि आप वॉल्यूम को पहले बना सकते हो और फिर उसको, अच्छा अब आपको वॉल्यूम्स का यूज़ क्यों करना है। तो वॉल्यूम्स आर इजियर टू बैकअप माइग्रेट दिस बाइंड अकाउंट देन बाइंड माउंट्स। ठीक है, बाइंड माउंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो बाइंड माउंट है। मैं आपको एक जो पहले से फोल्डर अवेलेबल है आपके सिस्टम के ऊपर, उसको माउंट करना चाहता हूँ आपके कंटेनर के डॉकर में। अंदर। ठीक, जो चीज़ अभी थोड़ी सी मिस हो रही है तो उसको अपन देख लेंगे। वो हम्म, चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था इसके पहले। ठीक है, हम्म, तो ये इसकी कुछ चीज़ें हो गई कि वॉल्यूम्स कैसे यूज़ होते हैं। अगर आप हम्म, उसको फिर एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, कि अगर आपको एक्सपोर्ट करना हो तो हम सबसे पहले हमारा एक वॉल्यूम बनाते हैं। ठीक है, अभी कोई वॉल्यूम नहीं है हमारे पास में। हम्म, ठीक है, तो हम बनाते हैं डॉकर वॉल्यूम क्रिएट, और नाम दे देते हैं प्रणव। हो गया। अब हम्म, मैं करूँ डॉकर वॉल्यूम एलएस, एक आ गया, उसका हम्म, ड्राइवर क्या है लोकल, लोकल। और प्रणव करके एक वॉल्यूम वॉल्यूम बन का गया। नेम है। ठीक है, हाँ। अब इसको माउंट कैसे करते हैं, तो देखो अब इसको माउंट करना है आपको, तो क्या करोगे। इसको किसी कंटेनर में माउंट करना है। हाँ, डॉकर रन, अब इसके ऊपर आप जो जो लिखोगे वो इस वाले इसमें आता जाएगा, हाइफन आई टी जो नॉर्मल अपना हो गया, हाइफन वी प्रणव, हम्म,
प्रणव को कहाँ पे माउंट करना है, कोई सी रेपोजिटरी है तो आप उस पर वहाँ माउंट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या बता रखा है उसने, टाइप वॉल्यूम, क्योंकि अपन माउंट कर रहे हैं ना, या फिर आप दोनों चीज तरह से कर सकते हो, वॉल्यूम नेम जो हो गया और माउंट पाथ। अब माउंट पाथ में आपका स्लैश भी हो सकता है, अगर आप चाहते हो कि जो भी मेरे पूरे कंटेनर के अंदर लिखूं वो पूरा आ जाए। हम्म। और अल्पाइन और एस एच। अब इसने क्या बदला आपको कि प्रणव इनवैलिड प्रणव, अच्छा ओके, वॉल्यूम नहीं होगा वो, हाइफन भी नहीं आएगा, हाइफन हाइफन माउंट होगा, क्योंकि आप एक वॉल्यूम को माउंट करना मतलब समझते हो आप? ये भी क्यों गलत दे रहा है, मस्ट बी अ की वैल्यू पेयर। एग्जाम्पल देखते हैं अपन। सही तो दे रहे हैं, अच्छा ओके 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 ओके, ये सही दिया था हमने, हाइफन वी, ठीक है। और जो आपका ये है स्लैश, इसके ऊपर आपको परमिशन क्या देनी है आपको उस कंटेनर के अंदर, जैसे कि मान लो रीड ओनली, तो आप ये कर दो, इनवैलिड माउंट कॉन्फ़िग फॉर टाइप वॉल्यूम, इनवैलिड स्पेस डेस्टिनेशन कांट बी स्लैश, अच्छा चलो ठीक है। अब इसको करते हैं स्लैश वेयर, कंटेनर बन गया। अच्छा, यहाँ पे वैर दे दिया हमने, परमिशन वो आरो दे दी। स्लैश नहीं लेता है, वो मतलब उसका मतलब जो रूट रूट डायरेक्टरी है ना, हम्म। उसका एरर था, इनवैलिड स्पेसिफिकेशन डेस्टिनेशन ठीक कांट है। बी स्लैश। और एक चीज और, जो हमने इससे पहले कमांड चला रहे थे हम, वो उस भी समय हम चलेगी, सेम ही कमांड चला रहे वो भी थे। चलेगी, वो भी चलेगी, हाइफन माउंट वाली नहीं। नहीं पहले हम लोग नहीं। क्या, हम एब्सोल्यूट पाथ में क्या करते हैं कि पहले से आपका कोई पाथ है। एब्सोल्यूट पाथ क्या हो गया कि आपके लोकल सिस्टम के ऊपर कोई पाथ है जिसके ऊपर कोई डायरेक्टरी पड़ी है, तो वो नहीं एब्सोल्यूट पाथ वाली जो हम कल देखिए, देख रहे थे, मतलब मेरा जो पॉइंट लास्ट। हाँ सॉरी, वापस बोलो आप। मेरा पॉइंट ये है, जैसे हमने अभी एक प्रणव नाम की तो डायरेक्टरी बनाई हुई थी, ठीक है, जिसमें वो हमारा डॉकर फाइल भी थी, हमने प्रणव नाम की हमने वॉल्यूम बना दी। ठीक है, कलर जो हम पाथ दे रहे थे, कमांड लिख रहे थे, सेम कमांड था जिसमें हम प्रणव नाम को, जैसे आज जो लिख के दे रहे थे, प्रणव का डायरेक्टरी पाथ वो कर रहे थे पास। और हम्म। अभी हम पास कर रहे हैं एज अ वॉल्यूम नेम। चलो तो ठीक है, चलो नाम से बनाते हैं हम लोग हाँ, वो डॉक्टर नहीं बनाते हैं, होगा। पर इसको कैसे पता कि अब कौन सी, क्योंकि प्रणव तो दो हो गया ना, एक मेरी डायरेक्टरी क्योंकि भी है और एक वो मेरी प्रणव। वहां पर आपको एब्सोल्यूट पाथ देना है। अभी क्या हुआ, डॉकर वॉल्यूम एलिस करता हूँ अगर मैं, तो इसके पास यहाँ पे नाम क्या, वॉल्यूम नेम पड़ा हुआ है। हाँ अब ये कोई एब्सोल्यूट पाथ तो नहीं हो गया, हमने एब्सोल्यूट नेम तो दिया नहीं। अब हाँ एब्सोल्यूट, ठीक है। एब्सोल्यूट क्या होता है, जो उसका पूरा फुल पाथ होता है कि हाँ कहाँ वो से तो आगे है। है ना। हम्म। अब हम यहाँ पे एब्सोल्यूट पाथ दे नहीं रहे, तो यहाँ पर इसे उसने ले लिया, समझे? हम्म। अभी थोड़ा क्लियर हुआ। हाँ मतलब पाथ का ही है, बट स्टिल ठीक है। देखो क्या हुआ, चलो एक और बनाते हैं अपन, डॉकर वॉल्यूम अभी, ठीक है, क्रिएट लिख क्रिएट, देंगे। सॉरी, क्रिएट, ठीक है। हम्म। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ए बी एच आई बता देता हूँ, ले लिया। हम्म। क्यों? क्योंकि अब मैं अगर यहाँ पे डॉकर वॉल्यूम एलएस करता, हम्म। चलो अभी तो मैं इस कंटेंट, चलो बाहर आ जाता हूँ अभी के लिए, डॉकर वॉल्यूम एलएस करता, तो यहाँ पर अभी नाम का भी एक वॉल्यूम बना हुआ है मेरे पास, तो तो अब ये मैं, लगा अभी या प्रणव में कुछ चेंज करूंगा तो वहां पे भी चेंज होगा ऐसा? यहाँ पर, जैसे कि अगर आप इसकी डॉकर वॉल्यूम इंस्पेक्ट अभी करते हैं, क्या बता रहा है ये, इसका ड्राइवर क्या है, लोकल, अब वो वॉल्यूम के ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है। हम्म। माउंट पॉइंट क्या है उसका, वेयर लिव डॉकर वॉल्यूम्स अभी स्लैश डेटा। अब इस वाली जगह को अपन जाके देखते हैं, अभी तक करते हैं, ठीक है। एलएस करता हूँ मैं इस पे, डेटा है, और यहाँ पे स्लैश अंडरस्कोर डेटा भी कर लेते हैं, चलो इसके अंदर ये सारी फाइल्स बनती है। मतलब ये जो कैश वैश जो आप एक डॉकर का कंटेनर बनाते हो, तो ये जितनी भी चीज़ आपने उस दिन देखा था अपना डीपन डीमन का चलता है वैलिड डॉकर के अंदर, हम्म। तो जो जो चीज़ आप बनाओगे वो सब यहाँ बनेगी। जैसे वॉल्यूम्स बनाओ तो वॉल्यूम्स यहाँ बनेंगे, नेटवर्क बनाओगे नेटवर्क यहाँ बनेगा, तो सारी हम्म। चीज़ें यहाँ से ऑपरेट होती है, हम्म। ठीक है। अभी थोड़ा क्लियर ठीक। है? हाँ। अभी भी कोई डाउट हो तो अपन क्लियर कर लेते हैं। नहीं, ये तो क्लियर है, बट जो हमने वॉल्यूम बनाई है, हाँ, अभी इसका, इस वॉल्यूम का क्या यूज है, मतलब अब इट्स यूज लाइक। कैसे, ठीक है, अब वॉल्यूम वो देखो, अब जैसे कि मैंने बनाया डॉकर रन, अच्छा अभी क्या कमांड चली थी ना, डॉकर रन हाइफन आई टी एल्पाइन एस एच, ठीक है। अब इसके अंदर कौन सा वाला मैप कर रखा है मैंने, वेयर स्लैश के अंदर अभी वेर, ठीक है। अब हम यहाँ पे एम के डी आई आर न्यू, बताओ क्यों दिया ये, हमने रीड ओनली परमिशन दी थी क्योंकि इसे। हमने यहाँ पे रीड ओनली परमिशन दी। चलो एग्जिट करते हैं, हम बनाते हैं इसमें रीड राइट, ठीक है।
हम्म। cd स्लैश वेयर mkdir न्यू हम्म। mkdir टेस्ट। ठीक है, हम्म। अब मैं कर देता हूँ इसको एग्जिट। हम्म। अब मैं एको कंटेनर लॉन्च करता हूँ, तो यहाँ पर cd स्लैश वेयर जाता हूँ, तो यहाँ पे दिखेगी वो ये रही टेस्ट। और एक और क्या बनाई थी मैंने, एक और क्या बनाई थी, न्यू। न्यू, ये रही न्यू। समझ गए? अभी भी नहीं समझे क्या? मतलब मैं सेम चलो, वॉल्यूम से जितनी भी अगर कंटेनर लॉन्च करता हूँ, फिर जो उस वॉल्यूम में जो डेटा है वो उस सारा वॉल्यूम जाता में जो रहेगा। डेटा है वो आप हर कंटेनर में आपको मिल सकता है अगर आपको चाहिए तो। अगर आपका यूज अच्छा। केस है कि आपको कंटेनर, तो उस वाले वॉल्यूम का आप यूज कर सकते हो। अब अच्छा, अगर सो आप चलते हैं। अगर मैं जो लोकल में मेरा अभी है वॉल्यूम, हाँ हाँ अगर उसमें ही जाके मैं लोकल में बनाता हूँ, हाँ। तो मेरे जो दोनों कंटेनर उसमें ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। नहीं, अगर आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल जैसे हाँ यहाँ पे बनाओ, जैसे मैं बना जैसे देता यहाँ हूँ यहाँ टेस्ट और न्यू आ गए यहाँ पे एम पे। के डी, हाँ ये मैं इस लोकेशन पे आके बनाता हूँ MKDIR प्रणव, हम्म। बना दिया। हम्म। चलो अब मैं एक और कंटेनर लॉन्च कर देता हूँ, यहीं से लॉन्च कर देता हूँ, उस बात का कोई मतलब ही नहीं डॉकर में। हम्म। तो मैंने रीडाइट करके एल्पाइन करके एक लॉन्च कर दिया, नया हम्म। कंटेनर बना, ये तो आपको पता है। हम्म। अगर मैं CD वैर में जाता हूँ तो यहाँ पे प्रणव करके आ गई ना। आ गया, हाँ, तो मैं लोकल में बनाऊंगा तो दोनों में अपडेट। अब जो ये हाँ, तीन का एक तरह से मेरे पर तीन ये कंटेनर ये लॉन्च हो यूज गए। केस होता नहीं है। तो देखो अच्छा। अब एब्सोल्यूट पाथ में क्या हो गया कि एब्सोल्यूट पाथ तो तब यूज हो गया कि आपको वो वाला डेटा कहीं पे और यूज करना है, पर वो हो गया एब्सोल्यूट पाथ हो गया आपके एक सिंगल सिस्टम का। हम्म। ठीक है, अब ये क्या है, डॉकर जो वॉल्यूम बनाया आपने, अब आप हम्म। इसको यहाँ पर जिप बना के इसका कहीं पे भी शेयर कर सकते हो अगर कहीं यूज केस बन रहा है तो। हम्म। वैसे तो करते नहीं है, पर हम्म। ये ऐसा हो गया। अब एब्सोल्यूट वाले का एक वो अपन एग्जांपल देख लेते हैं यार, एब्सोल्यूट वाला मेरा गलत क्यों हो रहा है, मेरे को बस ये समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है। अब मैं अच्छा, अब मैं बताता हूँ। अगर एक बार डॉकर पीएस करूँ, आप एक बार करेंगे डॉकर पीएस? हाँ, तो डॉकर मेरे पीएस तीन करूंगा करने तो चाहिए ना? नहीं, अब कोई कंटेनर नहीं चल रहा होगा। आप अच्छा, बाहर मैं आए एग्जिट सब। कर गया क्योंकि हाँ, बस ये वाला इसलिए चल रहा है क्योंकि इसको अपन ने अलग से स्टार्ट किया था B43 वाला। एक तो पहले वाला था। अब हाँ पीएस ए डॉकर। करेंगे अगर हम एक बार। हाँ एक सेकेंड, B4 ही हटा दूँ, PS वहाँ पे स्टॉक में दिखेगा ना वो। स्टॉक में तीनों दिखेंगे ना, अब तीनों कंटेनर में मेरा सेम ही डेटा होगा अब ये। हाँ और सेम तीनों डेटा का क्योंकि वो नाम भी सेम, सेम ही होगा। नहीं नाम सेम नहीं होगा। हाँ, नेम अलग होगा, आईडी अलग होगी, ये तीनों एल्पाइन के कंटेनर होंगे नहीं, इमेजेस के। एल्पाइन के कंटेनर होंगे, बस उस पर जो वॉल्यूम है वो सेम अटैच्ड वो सेम अटैच्ड है। है ना, डॉकर PS-A। हम्म। ठीक, अब जैसे कि चलो एक चीज़ और बताता हूँ। हम्म। अब आपको पता करना है कि भाई इसमें वॉल्यूम कौन सा अटैच है, आपको कैसे पता चलेगा। तो ये हम्म। पीला वाला ले लेते हैं, अभी अपन एग्जिट किया था A57 हम्म। वाला। हम्म। चलो, डॉकर इंस्पेक्ट कमांड, इंस्पेक्ट समझते हो ना, हाँ। किसी भी चीज़ में क्या क्या डाल रखा है आपने। तो हाँ। इसमें ये बता देगा आपको कि नेटवर्क सेटिंग कौन सी है। अभी चलो नेटवर्क के बारे में अभी अपन पढ़ेंगे, इसलिए अभी नहीं देखते हैं। ये माउंट दिख रहा है, माउंट्स। माउंट्स। हम्म। नेम क्या है, अभी अभी। टाइप क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम। उसका सोर्स क्या है, भाई ये सोर्स है, इस वाले पाथ से जो डेटा पड़ा है वो उस डेटा आ रहा है। ठीक है। समझ गए? क्लियर है? हाँ। चलो ये वॉल्यूम क्लियर हो गया। हाँ, हो गया। ठीक है, अब वॉल्यूम का जो एब्सोल्यूट पाथ वाला है यार, वो एब्सोल्यूट पाथ वाला भी चलता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि कल चलाया भी था अपन ने, पर मैं दो, हम्म। चलो एक बार वो कर ही लेते हैं अपन। और एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट फ्लूट पाथ भी सेम चीज है ना, इट जस्ट भी है कि हम जैसे ये वाली तो मैं फाइल है, इसको देखो जिप की इसका तरह क्या भेज क्या सकता है हूँ। कि आप डॉकर को बोल रहे हो कि एक वॉल्यूम बनाओ। हाँ। डॉकर खुद का एक कॉन्सेप्ट है वॉल्यूम का। हाँ। और एब्सोल्यूट पाथ के अंदर क्या हो रहा है, आप वॉल्यूम नहीं बना रहे हो, आपका हाँ। जो लोकल पे एक सिस्टम पड़ा हुआ है ना, हाँ। उसके ऊपर बना रहे हो, मतलब उसके अंदर ही अच्छा। चेंजेस कर रहे हो। जैसे कि हम्म। चलो एक बार करके देखते हैं, MKDIR टेस्ट। ठीक तो है, वो मैं अगर किसी को भेजूंगा तो वो वर्क नहीं करेगा, बिकॉज वो पाथ तो मेरे सिस्टम में ही है। भेजोगे तो वो वर्क नहीं करेगा, पर आप ऐसे देखो किसी को कंटेनर के अंदर का डेटा भेजते नहीं हो, वो तो आपके लोकल सिस्टम लोकल में आता है। और फिर वो हम्म। अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर, इसके यूज केस अलग अलग होते हैं, ये तो केवल हमारे सीखने के लिए है। हम्म। इसका कोई यूज केस नहीं होता है कि हम लोग उसको बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है, पर क्या होता है कि जैसे कि आप कहीं पे टेस्टिंग के लिए आपने डॉकर कंटेनर से पूरा सिस्टम बनाया, हम्म। जैसे कि एक यूज केस है हमारे पास में कि हम लोग जो AWS के ऊपर चलाते हैं, हम्म। तो जब टेस्टिंग की टीम को देते हैं तो उसके लिए कॉस्टिंग बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका एक वो बना लेते हैं, रेप्लिका बनाते हैं पूरा, हम्म। जो पूरा डॉकर पे चलता है। हम्म। अब उसके अंदर डेटा चला जाता है, तो हम्म। उसको उस डेटा को परसिस्ट करने के लिए हम लोग वॉल्यूम्स का यूज करते हैं। अच्छा। ठीक है, कि बार बार आप सिस्टम को अप डाउन कर रहे हो, अभी थोड़ा हम्म। और समझ में आएगा। ठीक है, ठीक, और वो अब डेटा कैसे जाता है पूरा कंटेनर पे, मतलब सारा का हाँ, सारा? डेटा कैसे जाता है किस हाँ, पे, वो इमेजेस बना के जाते हैं, मतलब जो हम मतलब सिस्टम का डेटा सारा कंटेनर में डालते हैं टेस्टिंग के वो लिए। वॉल्यूम, वो वॉल्यूम, वॉल्यूम ओनली वॉल्यूम। अच्छा, ओनली वॉल्यूम। अगर डेटा जा रहा है तो वॉल्यूम, हम्म। अगर कोई उसमें यूजर डेटा है तो वो इमेज के अंदर आता है, वो अलग हम्म। कॉन्सेप्ट है। ठीक हम्म। है, अब तीसरी चीज दिखाता हूँ मैं आपको, डॉकर। अभी अभी आपने इतना तो देख लिया,
हम्म। अब मैंने आपको बताया था कि वो हाइफन पी से अपन कनेक्ट कर देते हैं, तो वो उसके ऊपर आपका ब्रिज वो नेटवर्क बना लेता है, और फिर आपके लोकल सिस्टम के ऊपर उसको कनेक्ट कर सकते हो आप। नहीं। अपन ने डॉकर बनाया था, हाँ। एक मैंने डॉकर रन किया था, एक मैंने हाँ। आपको याद है इमेज बना के दिखाई थी आपको, एक डॉकर फाइल बनवाई थी ना मैंने आपसे, हाँ डॉकर फाइल बनाई थी हमने। जिसके अंदर आपने एक हाइफन पी करके पोर्ट दिया था, हाँ 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 हाँ। और जिसको आपने फिर आपके लोकल सिस्टम पे चल गया था वो। हाँ वो चल गया था। अब भाई पर उसमें आपने नेटवर्किंग तो कहीं करी ही नहीं। हाँ। नेटवर्किंग तो जरूरी है ना। तो अगर अभी कोई नेटवर्क बना हुआ है डोकर के ऊपर, नहीं हमने तो नहीं बनाया मतलब। पर बना हुआ है डोकर नेटवर्क LS, ये बाय डिफॉल्ट नेटवर्क बनाया हुआ है, एक ब्रिज और एक होस्ट नेटवर्क। ठीक है। अब अगर मैं एक कंटेनर चलाता हूँ डॉकर स्टार्ट, ठीक है, हम्म। एल्पाइन, डॉकर स्टार्ट कमांड कैसे होती है, चलो डॉक स्टार्ट हाइफन DIT एल्पाइन, डॉकर रन हाइफन DIT कर दो इसको, डॉकर रन हाइफन DIT एल्पाइन की एक इमेज चला दी। ठीक हम्म। है। अब मैं डॉकर पीएस करता हूँ तो ये कंटेनर चल रहा होगा, क्योंकि हम्म। मैंने उसमें से एग्जिट नहीं किया है, मैंने उसको डायरेक्टली बैकग्राउंड डाल दिया था। हम्म। अगर इसमें इसको करता हूँ डॉकर इंस्पेक्ट, ठीक है, हम्म। E1D, हम्म। तो अब यहाँ पे देखो नेटवर्क सेटिंग दिख रही है आपको। हम्म। अब इसने तो ऑटोमेटिकली नेटवर्क ले लिया। इसका ऑटोमेटिकली क्या नेटवर्क आ गया, ब्रीज नेटवर्क आ गया। हम्म। समझ रहे हो। हाँ। इसके बाद में इसकी सारी चीज़ें हो गई। हम्म। अभी इसका अगर आप देखोगे कि डॉकर 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 IPI कॉन्फ़िग होता है क्या, तो, हाँ एक सेकेंड, हाँ कमांड का थोड़ा सा रहता है हमेशा। डॉकर, अच्छा डॉकर इंस्पेक्ट में पता चल जाएगा ना, जैसे डॉकर इंस्पेक्ट ELD करा मैंने, ठीक है। तो हम्म। अब यहाँ पे मैं ढूंढता हूँ इसका, इसको एक IP असाइन होता है हमेशा। तो नेटवर्क में होगा ये फिर। हाँ इसका IP एड्रेस दिख रहा है, हाँ। 17। ठीक है, एक और लॉन्च करता हूँ मैं, डॉकर रन हाइफन DIT। अब दो कंटेनर हो गए है ना, हम्म। डॉकर PS, चलो। अब फर्स्ट वाला कौन सा था, ये वाला, तो मैं ELD। इस वाले के अंदर चला जाता हूँ, हम्म। डॉकर डॉकर एग्जीक्यूट हाइफन IT 510 चलो। पिंग चलती है यहाँ पे, पिंग चलती है, तो पिंग, और ये देखो ये दोनों कंटेनर आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। कैसे, मैंने तो बताया था आपको आइसोलेटेड होता है, हाँ। बराबर है, हम्म। पर अभी ब्रिज नेटवर्क के थ्रू काम कर रहा है। अच्छा। क्या होता है बाय डिफॉल्ट जो इसका नेटवर्क हो गया, अगर अपन हम्म। ने ऐसे क्या देखा था अपन ने, डॉकर नेटवर्क LS, तो यहाँ पे दिख रहा है ब्रिज नेटवर्क, एक हम्म। ड्राइवर डेटाबेस, और एक होता है होस्ट, कि जो आपका होस्ट मशीन पे जो आपका IP आता है, हम्म। कि अगर मैं IF कॉन्फ़िग करता हूँ, अच्छा अब आप बोलोगे यार मैं कैसे मान लूँ कि कर रहा है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ अपने नॉर्मल सिस्टम के ऊपर, कि इसने हम्म। एक नेटवर्क बनाया, हम्म। तो IF कॉन्फ़िग किया मैंने यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर इस पे ब्रिज नेटवर्क दिख रहा है डॉकर का कंटेनर का, डॉकर अच्छा जीरो दिख रहा डॉकर है, जीरो हाँ। क्योंकि डॉकर ने एक नेटवर्क बनाया है इसके ऊपर। हम्म। क्या चल रहा है, 172.17.0 की रेंज में चल रहा है। हाँ ये इसके पहले वाला ऊपर था। IP आ रहा है, जो उसको पहले वाले का IP क्या था, पिंक कर रहा था अपन ने तो, ये वाली चीज आपने हाईलाइट किया है guys। नहीं नहीं नहीं, .2 था, 1 थोड़ी दे सकता, 1 तो आपका उसका नेटवर्क का हो गया ना। अच्छा। समझ गए। हम्म। तो ये दो तरह के नेटवर्क होते हैं, एक होता है ब्रिज नेटवर्क, वैसे नेटवर्क तो बहुत सारे होते हैं, चलो अपन खोलते हैं नेटवर्क इन डॉकर, नेटवर्क इन डॉकर, ठीक है। हम्म। अब नेटवर्किंग और देखते हैं, तो क्या होता है कि आपने देखा कंटेनर नेटवर्किंग रेफर्स टू द एबिलिटी फॉर कंटेनर्स टू कनेक्ट एंड टू कम्युनिकेट ईच अदर और टू हम्म। नॉन डॉकर वर्कलोड्स। अभी क्या हो रहा है, जो मैंने आपको बताया था, वापस चलता हूँ एक मिनट के लिए, पहले इस लाइन को अपन क्लियर करते हैं। अभी मैं करता हूँ यहाँ पे डॉकर PS, दो कंटेनर चल रहे हैं। हम्म। अगर मैं यहाँ से करता हूँ पिंग, जो मैंने अंदर से किया था, हम्म। 172.0.0.2, टू। हम्म। हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। नहीं हो रहा ना, पक्का नहीं यही था, IP यही था ना, 17 था, सॉरी 17, हो रहा है। बताओ क्यों। वही ब्रिज नेटवर्क की वजह से। क्योंकि ब्रिज नेटवर्क में है, ब्रिज नेटवर्क की वजह से वो यहाँ पर जो जो इस पे चल रहा है उन सबको हम्म। कनेक्ट कर पा रहा है वो, एक और का शायद तक 3 आया होगा,
है तो ना। अगर मैं आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट करूँ तो भी करेगा? नहीं, आउटसाइड वर्ल्ड से अभी कैसे करेगा, वो तो एक्सपोज करना पड़ता है ना। अच्छा, वो पोर्ट एक्सपोज अभी जो था। अभी सेम नेटवर्क के अंदर है ना ये लोग। हम्म। ठीक है। अब अगर मैं देखता हूँ आई एफ कॉन्फ़िग, ठीक है, हम्म। आई एफ कॉन्फ़िग अभी किसका चल रहा है ये, अब मेरे वन। सिस्टम का क्या चल रहा है, मेरे सिस्टम का भी तो कोई आईपी रेंज चल रहा होगा हम्म। जिस पे वो सब दे रहा होगा। तो ये चल रहा है 10.0.19.26। हम्म। ठीक है, तो अब अपन एक नेटवर्क बनाएंगे। अब अपन इसके लिए थोड़ा सा पढ़ते हैं पहले। ठीक है। हम्म। अब देखो यहाँ पे होता है यूजर डिफाइंड नेटवर्क्स, यू कैन, देखो चलो पहले अपन यहाँ से पढ़ते हैं। कंटेनर्स है नेटवर्किंग इनेबल्ड बाय डिफॉल्ट। हम्म। अभी बाय डिफॉल्ट था, अपन ने कुछ हम्म। बनाया तो है ही नहीं। हम्म। और दे कैन मेक आउट गोइंग कनेक्शंस। आउट गोइंग कनेक्शन कैसे मान लोगे आप, आउट गोइंग कनेक्शन मतलब कि आउटबाउंड सब खुला है। तो इनबाउंड भी खुला हुआ है, हम कनेक्ट होस्ट से भी कनेक्ट कर पा रहे हैं? नहीं, हम तो नॉर्मल लोकल होस्ट पे है ना। हाँ, लोकल होस्ट हमने कंटेनर पिंग किया। नहीं 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 नहीं, अगर मैं यहाँ से बाहर से, इनबाउंड तो होता है बाहर से आना, 172.0.0.2 क्या कर ये पा नहीं रहा हूँ क्या, होगा। नहीं। जो हम्म। भी है एक्स वाई जेड पर नहीं आ पाऊंगा। हम्म। ठीक है। अब इसका क्या कहना है, चला गया यार, इसका कहाँ कहना है कि आउटबाउंड। आउटबाउंड है। भाई आप मान कैसे लोगे, आप ऐसे तो नहीं मानोगे। आपका हम्म। कहना है मेरे को तो बताओ भाई करके। चलो, हम्म। अगर मैं करता हूँ डॉकर पी एस, और अपन चलते हैं डॉकर एग्जीक्यूट हाइफन आई टी 5110 एस एच, ठीक है। हम्म। इसका उस आपने लाइन क्या पढ़ी थी कि आउटबाउंड सबके लिए खुला है। मैं हम्म। पिंग करता हूँ गूगल को 8.8.8.8, कर पा रहा हूँ कनेक्ट। हम्म। इसका मतलब आउटबाउंड पूरा खुला है। खुला है। समझ गए। हम्म। हम्म। और आउटसाइड वर्ल्ड आपके पास डायरेक्टली नहीं आ पा रहा है, उसके लिए आपको ठीक पोर्ट है। एक्सपेक्ट करना। ठीक है। हम्म। 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 A Docker container has no information about what kind of network it's attached to or whether their peers are also Docker workloads or not. ठीक है। A अच्छा। container only see a network interface with an IP address, a gateway or routing table, a DNS service and other network details. हम्म। ठीक है। That is unless the container uses the non network driver. Non network driver अगर आप दोगे तो फिर वो कनेक्ट भी नहीं कर पाएगा। ये आप टेस्ट कर लेना बाद में। मतलब अगर ठीक आपने है। जैसे कि अपन ने यहाँ पे करा था डॉकर नेटवर्क, हम्म। अरे यार सॉरी एग्जिट नहीं हुआ मैं, एग्जिट क्यों नहीं हो रहा है अब मैं गलत स्पेलिंग लिख दी थी। इस से। चलो छोड़ो, डॉकर नेटवर्क एलएस। लेस करना पड़ेगा ना। देखो यहाँ पे तीन तरह के हैं। हम्म। एक है नल, हम्म। इसको भी टेस्ट कर लेना बाद में, अभी अपन होस्ट तो ब्रीज देखेंगे बस। हम्म। ठीक है। हम्म। चलो, ब्रिज नेटवर्क यही होता है कि आउटबाउंड तो अलाउड होता है, इनबाउंड नहीं भाई होता? देख रहे हैं, सब देखेंगे अपन, सब देखेंगे। अच्छा। देखो ब्रिज, द डिफॉल्ट नेटवर्क ड्राइवर। हम्म। मैंने आपको बोला कि डिफॉल्ट आपका क्या होगा, ब्रिज वाला होगा। अब ब्रिज क्या होता है, ब्रिज ब्रिज क्या करता है, दो दो अगर कोई नदी है बीच में, तो हम्म। उन दो जगहों को एक साथ जोड़ता है कनेक्ट एक दूसरे करता से। है। हाँ। बराबर। तो हम्म। वो ब्रिज हो गया आपका। मतलब जो आपका डोकर के अंदर का नेटवर्क है और जो हम्म। आपका सिस्टम नेटवर्क, उन दोनों को कनेक्ट करने का काम एक ब्रिज करता है, इसलिए आपका हम्म। जो बाहर का है वो भी हम्म। उससे कनेक्ट कर पा रहा है। हम बाहर से कनेक्ट कर पा रहे हैं? हम जब लोकल सिस्टम से 172.270 अच्छा, उसको मतलब कर वो रहे थे बाहर तो कह रहे हो। वो, तो हाँ हाँ। मतलब आपका लोकल सिस्टम आपका ब्रिज में है क्योंकि वो सेम नेटवर्क है दोनों, हाँ हाँ। इसलिए कनेक्ट कर पा रहे हैं। और अभी आईपी आपका टू कंटेनर टू कंटेनर भी कनेक्ट कर पा रहे हैं इसलिए। कंटेनर कंटेनर है ना। फिर होस्ट नेटवर्क, रिमूव नेटवर्क आइसोलेशन बिटवीन द कंटेनर एंड द डॉकर होस्ट। अभी क्या हो रहा है कि आपका आपके आपके डॉकर के अंदर अलग अलग नेटवर्क चल रहा है और हम्म। आपका जो सिस्टम है वो अलग चल रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डॉकर का नेटवर्क टाइम चल रहा है 172.17.0.1 में, हम्म। और आपका सिस्टम चल रहा है 10 डॉट समथिंग वाली रेंज में। हम्म। दोनों अलग अलग है, अगर आप होस्ट इस पे कर देते हो तो दोनों सेम पे चलेंगे। दोबारा बताना किसी को क्या होस्ट कर देंगे अगर? अब होस्ट को अपन टेस्ट करेंगे, अगर आप होस्ट नेटवर्क पे कर देते हो हाँ उसको, हाँ हाँ। तो फिर वो दोनों की रेंज सेम आएगी। अच्छा, रेंज वो भी सेम हम, आएगी फिर? हाँ वो भी अपन टेस्ट भी करेंगे। ठीक है ठीक है। ठीक है। इसी चीज के ऊपर नहीं, कंप्लीटली आइसोलेट अ कंटेनर फ्रॉम द होस्ट एंड अदर कंटेनर्स। हम्म। नन मतलब कि आप चाह के भी बाहर से कंटेनर कनेक्ट, को कहीं से कनेक्ट, दूसरे से कनेक्ट नहीं कर सकते हो। मतलब जो कंटेनर के अंदर है वो अंदर ही रहेगा, कोई कनेक्शन नहीं है ना बाहर कोई से ना अंदर कोई से? बाहर से कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, ये आप टेस्ट कर ठीक। लेना। ये तीन चार चीजें वैसे देखो, ये अपन के लिए दो चीज टेस्ट करेंगे अभी के लिए, ठीक है। है ना। नन का देख लेंगे नहीं तो। और ये ठीक है। ओवरले, और ये तो हम टेस्ट कर भी नहीं सकते हैं अभी। ठीक है। ओवरले नेटवर्क कनेक्ट्स मल्टीपल डेमन डॉकर डॉकर डेमन्स टुगेदर। जैसे कि हम्म। आपके पास में दो सिस्टम है, हम्म। ए और बी, हम्म। दोनों पर डॉकर चल रहा है। हम्म। अब डॉकर मैंने क्या बताया आपको, दोनों का एक एक आइसोलेटेड वाले का नेटवर्क का ही चलता है। हम्म। अगर आप चाहते हो कि नहीं दोनों पे जो डॉकर चल रहा है उन दोनों के कंटेनर्स एक दूसरे में कनेक्ट करें, तो उसके हम्म। लिए आपको कौन सा नेटवर्क यूज करने का पड़ा, ओवरले। ओवरले का वो मतलब बोले। क्या हो गया कि एक से दूसरे सिस्टम को आप कनेक्ट करो और हम्म। उन दोनों के बीच में नेटवर्क कनेक्टिविटी बनाओ। ठीक है। ठीक है।
ठीक इतना है। समझ में आया आपको? हाँ। चलो बहुत बढ़िया। अब अपन चलते हैं ब्रिज। नहीं ब्रिज पे नहीं, अब अपन करते हैं एक होस्ट। बार होस्ट वाला काम, ठीक है। अब अपन करेंगे होस्ट वाला। तो इसके लिए देखो, डॉकर नेटवर्किंग नेटवर्किंग देख रहे हैं ना अभी अपन? हम्म। चलो ठीक है, देखो अब एक बार अपन इसकी गिग्स की भी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं कि इफ यू बिल्ड अ कंटेनर विदाउट स्पेसिफिक द काइंड ऑफ ड्राइवर, द कंटेनर विल ओनली क्रिएट द ब्रिज नेटवर्क व्हिच इज द डिफॉल्ट नेटवर्क। और ये अपन हम्म। चेक भी कर लिया इंस्पेक्ट करके। हम्म। ठीक है। अब मैंने होस्ट नेटवर्क के लिए आपको क्या बताया था, पढ़ो, सेम चीज़ है कि नहीं? Container will not have any IP address, will be directly created in the system network, which will remove isolation between. Container will not have any IP। अच्छा, जो हम वो 172 वाली थी, 17 वाली, वो नहीं होगी आईपी एड्रेस। टेन दे विल डॉट वन ही डायरेक्ट। बन जाएगी। हाँ, दे विल करके डायरेक्टली इन द देखेंगे, करके सिस्टम देखेंगे, ये नेटवर्क। चीज़ भी करके देखेंगे, ठीक है। अच्छा नन ठीक है, जो आईपी रेंज है इसका मतलब वो सिस्टम वाली मिल जाएगी इसे। सिस्टम वाले आईपी ले लेगी और होस्ट नेटवर्क में ही काम करेगा वो भी। ठीक है ठीक है। ठीक है, वो आपने सबनेट सबनेट्स पढ़ा था ना, हाँ हाँ। वो वाला कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक अब है। नन देखो, नन मतलब आईपी कि एड्रेस वो और सबसे आइसोलेटेड रहेगा। ठीक है, दिस कंटेनर नॉट एक्सेसिबल टू फ्रॉम। अच्छा, तो फिर अगर मैं इसका जो नन वाला है, अगर मान लो मैंने नन कर दिया, तो मैं किसी कंटेनर का आईपी कॉन्फ़िग खोलता हूँ तो उसमें आईपी एड्रेस में दिखेगी नहीं उसकी, क्योंकि होगी नहीं, असाइंड ही नहीं कोई होगी। हाँ, वो किसी कनेक्ट भी नहीं कर पाएगा। ठीक है। ठीक है, ओवरले ठीक नेटवर्क है। पढ़ लो। Overlay network will enable the connection between multiple Docker devices and make different Docker swarms away communicate with each other। हर दो डॉकर अगर डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम पे हैं, तो उन दोनों को सिस्टम को कनेक्ट करेगा, फिर डॉकर को कनेक्ट दो, करेगा। 10, 50, 100, 150, 200 जितने भी कंटेनर हो, हम्म। ये जो ठीक डॉकर है। स्वाम लिखा हुआ है ना यहाँ पर, हाँ हाँ। ये डॉकर स्वाम इज जस्ट इक्वल्स टू कुबरनेटिस। अगर आपको अच्छा। कुबरनेटिस कॉन्सेप्ट पता है तो डॉकर स्वाम भी इज जस्ट लाइक दैट ओनली, बट इट्स नॉट दैट फेमस। ओके। ठीक है। देखो अब अभी आपने करा डॉकर नेटवर्क, आपने करके देखा था। हम्म। ठीक है चलो, अब अपन एक करते हैं डॉकर नेटवर्क क्रिएट हाइफन हाइफन ड्राइवर। और ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ड्राइवर नेम और ब्रिज नेम। ब्रिज नेम। ठीक है। तो आप ब्रिज आपके देखो यहाँ पर इस लाइन को पूरी कॉपी कर ले अपन। चलो हम्म। चलो अपन एक बनाते हैं। अभी कितने नेटवर्क दिख रहे हैं आपको? 3। चलो इसको तीन। क्लियर नहीं करते हैं अपन। ब्रिज नेम आपने दे दिया डेमो। ये और ब्रिज नेम, ये जो यहाँ पे नेम लिखा है वो वाला नेम है? हाँ अभी देखो, अभी 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा आपको सब यहाँ पे। अच्छा। और ड्राइवर कौन सा देना है अपने को यहाँ पर? ब्रिज। ठीक है, हम्म। ये बना दिया मैंने। हम्म। अब नेम क्या आएगा, ये यहाँ पर आएगा, किसका डेमो आपने पे। नाम क्या दिया। अब मैं हम्म। करूँ आप डॉकर नेटवर्क एल एस, नेम आ गया अच्छा। डेमो, हाँ। ब्रिज आ गया। ब्रिज, हाँ। और क्या हो गया, स्कोप लोकल। लोकल। अच्छा, ये जो हमने बनाया है, हाँ एक तो है ये नेटवर्क क्रिएट हो गया, हाँ, बट एक ये नेटवर्क नेट। बन गया। हाँ, पर नेटवर्क किसी कंटेनर को असाइंड या कुछ नहीं है ना? अभी हम करेंगे, अच्छा। अभी हम करेंगे। ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि जो डीमन के अंदर होता है ना, बहुत सारा होता है। अब देखो, अब क्या होता है, डॉकर नेटवर्क कनेक्ट और नेटवर्क नेम और हम्म। कंटेनर नेम और आईडी दे सकते हो आप। ठीक है। ठीक है, अभी अपन करते हैं। चलो डॉकर पीएस, हम्म। 2 चल रहे हैं। अभी अपन करते हैं सबसे पहले वाले को डॉकर इंस्पेक्ट। डॉकर इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट 510। हम्म। क्या कह रहा है भाई, नेटवर्क सेटिंग तेरा, ब्रिज ब्रिज है। नेटवर्क है तेरा। हम्म। ठीक है। हम्म। और IP 172.1703। है ना, जो भी है, हम्म। जो भी चीज़ें है ना, एक्स वाई जेड है। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई नहीं, मैंने जो बनाया है वो कनेक्ट हो। नेटवर्क्स यहाँ पे पता चल रहा है आपको मोस्टली, हम्म। ब्रिज है आपका और ये सब कुछ जो जो दे रखा है उसने, है हम्म। ना, और गेटवे नेटवर्क आपका आईडी व्हाट्सएप। ऐसे दी हुई है B4B53। हाँ तो ये जो हम कनेक्ट कर रहे थे डॉकर नेटवर्क LS, उसमें यही वाली आईडी होगी फिर एक। हाँ, अब जैसे करता हूँ डॉकर नेटवर्क हाइफन एच, मतलब हेल्थ ली मैंने। तो हम्म। मेरे को क्या करना है भाई, कनेक्ट करना है। हम्म। कनेक्ट टू अ कंटेनर, नेटवर्क। कनेक्ट कंटेनर टू अ नेटवर्क। हम्म। तो डॉकर नेटवर्क कनेक्ट। कनेक्ट, उसके बाद में क्या कमांड था, कनेक्ट नेटवर्क करने। नेम। अब अगर नेटवर्क नेटवर्क नेम। नेम क्या बनाया मैंने भाई, नेटवर्क का नाम डेमो। दिया था डेमो। और कंटेनर आईडी। और कंटेनर आईडी क्या थी, याद है क्या? नहीं। तो कोई बात नहीं, अपन देख लेंगे, 1 मिनट चल के। 510, हम्म। 510 हो गया। हम्म। चलो अब अपन फिर करते हैं डॉकर इंस्पेक्ट 510। 510। ठीक ऊपर है, होगा। ये चेंज हो गई, 17 से 18 हो गई, क्योंकि 117 वाली रेंज तो उसके पास में थी। हाँ, वो वाली जब हम चेक करें ऊपर लिखी हुई थी ना, यही लिखी हुई थी। नहीं नहीं, यहाँ पे इसमें लिखी हुई दो थी ना नेटवर्क आ ये। गए, इसमें एक्चुअली 2 नेटवर्क आ गए। एक तो आपका जो ब्रिज था, ब्रिज, और हाँ, एक आ और गया डेमो डेमो आ नेटवर्क। गया, अच्छा। दो नेटवर्क होगा इसके अंदर। हम्म। समझ गए? पर ये चलेगा कौन सा फिर अगर दो हो गए तो? दोनों, जैसे कि आपको जहाँ पे जो जरूरत आ रही है वो उसके हिसाब से यूज हो जाएगा। मान लो कि आपने एक नेटवर्क बनाया जिसके अंदर आप 10 आइसोलेटेड नेट कंटेनर्स ही चलाना चाहते हो। हम्म। अगर जैसे कि अब मैं एक नया कंटेनर बनाता हूँ, अभी तो इसमें हम्म। दोनों कनेक्ट इसलिए दिखा रहा है
क्योंकि चलो एक काम करते हैं ना, अपन इसमें से डिस्कनेक्ट का भी ऑप्शन था ना, डिस्कनेक्ट, ब्रिज हटा देता हूँ। हम्म। ठीक है, अब ठीक है। आपका क्वेश्चन यही था जो, अब इसमें एक ही नेटवर्क बचा डेमो, डेमो रह गया, हाँ। दो भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं अच्छा। है कि एक ही हो, आप 10 भी कर दो। ठीक है। नेटवर्क तो क्या है, नेटवर्क तो आप 10, अरे यार आपका सिस्टम है, उसके बाद अगर 10 पोर्ट है तो आप 10 कनेक्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो हम्म। एक तरह से वर्चुअल पोर्ट ही कनेक्ट कर रहा है। ठीक है। ठीक एक है। बार ये वो करेंगे नेटवर्क एलएस वाला, डॉकर नेटवर्क एलएस। डॉकर नेटवर्क एलएस। एलएस। तो इसमें ठीक है, 8853 हार्ड वही वाई नेटवर्क आईडी मिली हुई है। ठीक है, दिख गई, कहाँ ठीक, दिखी हाँ। नेटवर्क आईडी? ये नेटवर्क आईडी इसमें लिखा ना, पर हाँ, 888 ये नीचे हाँ वाली में है। ठीक, बराबर, समझ गए। हम्म। तो आपको अटैचमेंट का समझ में आ गया, हाँ, आ ब्रिज गया। नेटवर्क समझ में आ गया। अब अपन हाँ। देखते हैं होस्ट नेटवर्क। अपन होस्ट। बनाते हैं, एक और बनाते हैं, डॉकर नेटवर्क क्रिएट हाइफन हाइफन टाइप क्या था, सॉरी यार इसका कमांड भूल रहा हूँ मैं बार बार ना, इसलिए थोड़ा सा। क्रिएट। हाइफन हाइफन ड्राइवर, हाइफन हाइफन ड्राइवर ड्राइवर। होस्ट। होस्ट और नेम। और नेम क्या दूं, नेम क्या दे दूं? डेमो टू। नहीं, डेमो, डेमो होस्ट ही दे दीजिए ना, डेमो डेमो होस्ट। होस्ट, डेमो होस्ट, डैश होस्ट कर देता। अच्छा, डैश होस्ट नहीं अलाउड है क्या? अंडरस्कोर। एरर रिस्पॉन्स फ्रॉम डेमन, ओनली वन इंस्टेंस ऑफ होस्ट नेटवर्क इज अलाउड। ओके। अच्छा। अब इसने तो क्यों एरर दिया, क्योंकि पहले से हमारे पास में होस्ट नेटवर्क एक पहले से हम्म, अवेलेबल है, तो हम उसी होस्ट नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं। और उसको ही कनेक्ट करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, अब एक नया कंटेनर चलाते हैं डायरेक्टली, डॉकर हम्म। रन हाइफन आईटी। हम्म। ठीक है। हेल्पलाइन। अब हाइफन एन, हाइफन एन से नेटवर्क कनेक्ट होता है कि नहीं पता नहीं मेरे को, फिर भी अपन देख लेते हैं। डॉकर डिस्कनेक्ट तो दिखाई दिया था मैंने आपको हम्म। अभी, है ना? डॉकर नेटवर्क प्रून, डॉकर नेटवर्क इंस्पेक्ट नहीं। ओ डॉकर, चलो हाइफन एन होता है क्या? डॉकर रन हाइफन एच, हाइफन हाइफन, यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं क्या, ये देखना है मेरे को। नेटवर्क नहीं कर सकते, इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है। वॉल्यूम तो होता है, वॉल्यूम तो हम कर ही रहे हैं। हम्म। नेटवर्क का नहीं है, चलो ठीक, नहीं नेटवर्क है ना। नेटवर्क एम में हाइफन आएगा। हाइफन नेटवर्क, हाइफन हाइफन नेटवर्क, चलो ठीक है। बंद करते हैं, डॉकर रन हाइफन आईटी हाइफन हाइफन नेटवर्क हम्म। होस्ट, हम्म। होस्ट नाम से बना हुआ है, हाँ, होस्ट नाम से बना हुआ है। अल्पाइन और एस हाँ। एच। एस एच। हो गया लॉन्च। हाँ। मैं आई एफ कॉन्फ़िगर करूंगा इसकी तो। मैं यहाँ पे इसमें चलता है कि नहीं पता नहीं, देखो भाई, आई एफ कॉन्फ़िग मैंने अंदर ही कर दिया। तो इसने होस्ट पे ये क्यों लिया, गलत लिया इसने तो। प्लीज नेटवर्क आपका 117.18. ये बी आर तो जो मैंने बनाया था ना नेटवर्क, ये वो है। होस्ट वाला हमने थोड़ा बनाया है। एक सेकेंड, अपन इसको एग्जिट करते हैं, रुको। हम्म। अपन बनाते हैं, वो तो नेटवर्क बता दिया उसने सारे, हाइफन डी आई टी करके चलाते हैं। हम्म। कंटेनर की आईडी क्या है, 5E2। 5 2। अपन करते हैं डॉकर इंस्पेक्ट 5E2। नहीं मिली आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, ये मिलना चाहिए। होस्ट वाले का मिलना चाहिए था। और उसका आईडी क्या मिल, है इसकी, नेटवर्क आईडी 1DA दी हुई है। हाँ तो देखते हैं ना, डॉकर नेटवर्क एलएस करते हैं अपन। हाँ। डॉकर नेटवर्क एलएस 1D 1DA है। है। होस्ट होस्ट है, तो लोकल की आईपी मिलनी चाहिए थी, मतलब उस रेंज की। हाँ यार वो, क्योंकि मिलना तो चाहिए, ये क्यों नहीं मिली। चलो ये चीज़ में एक बार और देखना पड़ेगी। ठीक है। और ये ऐसे इसको यहाँ पर होस्ट का नेटवर्क मिल जाना चाहिए था। क्योंकि वैसे नन में नहीं मिलता ना, होस्ट में तो मिलता है। हाँ नन में नहीं मिलता, पर इसमें तो मिलता है, ऑब्वियस सी बात है, सही कह रहे हो आप। और अगर अपन एक और चला के देखते हैं, नन वाला भी देख ही लेते हैं ना एक बार। हम्म। नन, ठीक है। हम्म। तो इसको डॉकर इंस्पेक्ट करते हैं, F88 को, तो यहाँ पर नहीं मिलता है। नहीं मिला। तो उस पर इंस्पेक्ट में कोई ना कोई एरर आ रही है उसमें, होस्ट वाले में, वो होस्ट वाले का देख लूंगा मैं एक बार के लिए, कल उसका एक आंसर दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। ठीक है। थोड़ा सा डिबगिंग में भी टाइम लग जाएगा, फिर अपन लेट हो जाएंगे बहुत। हम्म। ठीक, इतना समझ में आया। हम्म। इसको अब इसका इसका नेटवर्क ही नहीं आया, मतलब इसको कोई पिंग कर ही नहीं सकता है। हम्म। समझ गए? क्या चलो, आइसोलेट होगा बाकी उसे।
अब अपन ने डॉकर वॉल्यूम पढ़ लिया, डॉकर नेटवर्क पढ़ लिया, डॉकर के कंटेनर्स पढ़ लिया। अच्छा, अगर ऐसे ये मतलब इसमें आईपी नहीं मिली है तो ना आउटबाउंड ना इनबाउंड कुछ भी नहीं है, सिर्फ कुछ भी एकदम नहीं, कुछ भी एक बक्सा है बंद। नहीं, देख लेते हैं एक बार, चलो। आप बोल ही रहे तो डॉकर एग्जीक्यूट, आईपी। सब में वो कर लिया करो एक बार, एक ट्रायल। ठीक पिंग है। 8.8.8, सेंड टू नेटवर्क अनरीचेबल, ही नहीं, नेटवर्क ही नहीं है भाई, कहाँ से नेटवर्क ही जाएगा। नहीं है। और उसमें भी देख लेते हैं, इसके पहले वाले में वो क्या कह रहा है। 5 पिंग, ये पता है 8.8 क्या है यार गूगल इसमें। की आईपी। हाँ, इसमें ये कुछ और एरर आ रहा है डॉकर इंस्पेक्ट, क्योंकि चलना चाहिए फिर। वो होस्ट वाले में। हाँ यार, 5E। खैर अभी तो अरे वो नहीं यार होगा। आ रहा ना, देखो ना, ये देखो माउंट्स कॉन्फ़िग, होस्ट नेम क्या हम्म, है आपका, ये आईपी है आपका। अच्छा। आपको इसको अगर यहाँ पे अच्छा, आप तो उस पे चला रहे हो ना, AWS पे। हाँ, तो वो 10.29 वाली आएगी ना। डॉकर, अरे कमांड होती है यार, कमांड टू चेक डॉकर, डॉकर 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 आईपी। मैंने देखा था, या तो अगर इससे नहीं मिलता है तो फिर मैं देख के बताऊंगा ये। ठीक है, एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं अपन। और अपना उसका कंटेनर की आईडी क्या थी। 5E2 आई गेस। 5E2 ना। हम्म। नहीं चली, कुछ तो गलत दिया मैंने। डॉकर 2 बार दे दिया आपने, डॉकर डॉकर। अच्छा, अरे खूनी दिन ने मटका, कुछ भी नहीं आ रही है ना, ये चीज देखनी यही पड़ेगी, प्रिंट कर चलो। रहा है। अच्छा, क्योंकि इसका पब्लिक आईपी, इसका पब्लिक आईपी भी है, फिर तो आना चाहिए। एक काम करते हैं अपन इसको, एक बार के लिए डॉकर चलाते हैं और चलते हैं अपने लोकल सिस्टम पे। CD कंट्रोल L, चलो। अब मैं करता हूँ डॉकर, क्या कमांड थी वो। डॉकर इंस्पेक्ट F। नहीं 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 नहीं, पहले कंटेनर से चलाऊँ। अच्छा। डॉकर रन -IT हाइफन नेटवर्क। नेटवर्क। नेटवर्क नेटवर्क क्या लिया था। होस्ट। होस्ट और एल्पाइन, एल्पाइन SH। नहीं एल्पाइन बस। ठीक और इसको DIT कर देते हैं अपन यहाँ पर, क्योंकि अपने को इंस्पेक्ट करना है। है। हाँ। हो सकता है कि वो AWS पे पब्लिक आईपी की वजह से नहीं ले पा रहा हो, तो उस चीज़ को केवल टेस्ट करने के लिए अब मैं करता हूँ डॉकर PS, करता हूँ डॉकर इंस्पेक्ट B86। तो इसमें भी आईपी नहीं दे रहा है ये, और यहाँ पर मेरे सिस्टम का आईपी कहीं ले रहा है क्या। बताएगा लोकल पे जाके आप आईपी कॉन्फ़िग करोगे तो आ जाएगा। नहीं, IF कॉन्फ़िग करूंगा तो वो तो मेरे सिस्टम का आएगा। आप सिस्टम के तो मांग रहे हो, आप लोकल का। चलो ये देख के आता है, छोड़ो हटाओ। ठीक है। अभी एक ये एक वो वाला जो कमांड नहीं चला था एब्सोल्यूट पाथ वो, और एक वो माउंट एब्सोल्यूट वाली पाथ ये मैं कमांड। शेयर कर दूंगा आज, दोनों चीज शेयर कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, वो आज माउंट आज वाला तक शेयर सब। कर दूंगा। माउंट वाला कोई एब्सोल्यूट पाथ वाला ही माउंट है ना। नहीं, वो तो उसमें तो हम स्लैश वो यूज कर रहे थे ना, एक अब स्लैश वही स्लैश तो माउंट एब्सोल्यूट वाला पाथ है, कमांड। वही तो एब्सोल्यूट पाथ है। अच्छा, वो स्लैश स्लैश माउंट वाला कमांड में था। हाँ, दो हम्म, चीज ही, मतलब एब्सोल्यूट पाथ वाली कमांड में कुछ गलत कर रहा हूँ मैं, तो आप जब वो करोगे ना प्रैक्टिकल, हम्म, तो मैं हम्म, आपको उसके लिए भेज दूंगा। ठीक है। चलो, अब देखो, अभी क्या हो रहा है कि मैंने कंटेनर लॉन्च किया ना, डॉकर हम्म, पीस करके एल्पाइन का। हम्म। अभी मेरे पास यहाँ पे इमेजेस कौन कौन सी अवेलेबल है। एल्पाइन व HTML। चलो, मैंने एक हेलो और HTML। मैंने एक और रन किया, डॉकर रन DIT। -DIT HTTPD का। हम्म, ठीक है। हम्म, अब यार मेरे को बार बार सारे कंटेनर्स को अलग अलग करके लॉन्च करना पड़ता है, हम्म, पर मैं चाहता हूँ कि यार मैं इसका सबका कॉन्फ़िगरेशन एक ही में लिख दूँ, हम्म, एक ही कमांड चलाऊँ, हम्म, एक ही सब कंबाइंड हो, एक दूसरे से अटैच्ड हो, सेम नेटवर्क में हो। मैं चाहता हूँ सब सेम नेटवर्क में हो। हम्म। तो यार इसके लिए क्या करूँगा मैं। मतलब सारे कंटेनर सेम नेटवर्क में हो। सारे कंटेनर सेम नेटवर्क में चलें, सारी हाँ, चीज़ें एक साथ कनेक्टेड हो,
हाँ। और एक ही बार कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ, एक ही बार मैं अप कर दूँ, क्योंकि एक दूसरे, क्योंकि आप जब रियल यूज़ केस होगा तो उसके अंदर आपका एक वो भी होगा, क्या कहते हैं उसको, आपका एक ये होगा, डेटाबेस होगा, आपका हम्म। एक यूआई होगा, एक अलग हम्म। चीज़ होगा। अब आप सबके लिए अलग अलग कंटेनर लॉन्च तो करने नहीं बैठोगे। हम्म। तो इसमें एक डॉकर का एक बहुत पावरफुल टूल है, हम्म। किसको क्या कहते हैं हम लोग, डॉकर कंपोज। ठीक है। हम्म। अब डॉकर कंपोज क्या होता है, चलो पढ़ो। Document tool for defining running multi-container applications is a key to unlocking a streamlined, efficient development deployment experience. Compose simplifies control of entire application stack, making the managed services network and evolving a single community YAML configuration file. Then with a single command you create and start all the service from the configuration file. अच्छा, एक YAML configuration फाइल बनाऊंगा, उसमें सारे कंटेनर्स की जो जो सर्विसेज हैं, मतलब अगर मुझे एक ही सर्विस सपोज 10 कंटेनर में चाहिए, तो मैं वो लिख दूंगा उसमें, वो 10 के 10 कंटेनर में सेम सर्विस एक साथ स्टार्ट हो नहीं, जाएगी। 10 कंटेनर होंगे जो अलग अलग चीजें चलाएंगे, और उसका सारा सेटअप आपका एक साथ चलेगा। ठीक है। मतलब अभी हम जैसे क्या हम लोग करेंगे, जैसे 10 सर्विस हैं, तो 10 कंटेनर हैं, एक एल्पाइन की हो गया, HTTPD हो गया, एक समथिंग कुछ कुछ कुछ। पर समय मैं चाहता हूँ कि एक वो यूजर डेटा है जो डाउनलोड हो या ये चले सब में, ये चीज तो मैं वो दे यूजर दूंगा डेटा ना। के लिए तो आपको वॉल्यूम वॉल्यूम अटैच करना पड़ेंगे, वो तो सेम कॉन्सेप्ट है, जो आपने अभी कॉन्सेप्ट समझा उसको बस लिखने का तरीका अलग हो गया। अच्छा। ठीक है, वो तो आप वॉल्यूम अटैच करोगे उसके अंदर। हम्म। अब आगे। Compose works in all the production, staging, development, testing, and CI workflows. It also come up manage the whole life cycle, start, stop, repeat service, view the status. यहाँ सर्विस कौन सर्विस की बात हो रही है मतलब? अभी चलेंगे, पहले आप बस पढ़ो। अब अपन चलते हैं इंट्रोडक्शन, हाउ कंपोज वर्क्स। तो इसमें क्या होता है कि आप एक वाईएमएल फाइल लिखते हो। हम्म। ठीक, वाईएमएल फाइल के अंदर आपका सारा कॉन्फ़िगरेशन होता है। जैसे कि मैं आपको एक मेरी एग्जांपल वाली, शायद मेरे पास होना चाहिए अभी के लिए, एफ एफ एम पे क्या, एफ एफ एम पे एम डॉट जिप। ठीक है, एम लेटेस्ट में चलता है अपन। ठीक है, क्रिएट करा मैंने कंपोज। ठीक है। हम्म। अब इसके अंदर क्या हुआ कि मेरे पास चार चीज़ें थी। क्या हो गई, एक वेब जिसपे मेरा वेबसाइट चलती है। हम्म। ठीक है। हम्म। एक हो गया मेरा डाटाबेस जिसमें हम्म। पोस्टग्रेस एसक्यूएल चलता है। एक हो हम्म। गया मेरा रेडिस जिसमें कैश सर्वर चलता है, रेडिस का कैश सर्वर होता है। हम्म। और एक सैलरी जो उसको रन टाइम देने के लिए, उसमें कनेक्शन वनेक्शन बनाने के लिए काम आता है। ठीक हम्म। है। अब मान लो ये चार कंटेनर में अलग अलग चलाऊंगा, तो चारों के अंदर नेटवर्किंग में अलग अलग करूंगा। मान लो हम्म। कि अगर मैं डिफॉल्ट नेटवर्क पे नहीं चलाता हूँ हम्म। और मेरा खुद का नेटवर्क चलाता हूँ, तो मेरे को अलग अलग सब नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। हम लोग अगर मैं डिफॉल्ट पे तो ब्रिज पे चलेगा, बाकी सब में नेटवर्किंग करनी पड़ेगी कि भाई तू इससे कनेक्ट हो, तू इससे हो, या फिर तू इससे मत हो एंड समथिंग। है ना। हम्म। हाँ। तो अब मैं चाहता हूँ कि नहीं यार, मैं सारी चीज़ें एक दूसरे के एक उसके अंदर ही लिख लूँ। हम्म। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अच्छा, एक ही फाइल में हर कंटेनर की स्पेसिफिकेशन लिख रहा हूँ? एक ही फाइल के अंदर हर कंटेनर की स्पेसिफिकेशन नहीं कर रहा हूँ, और केवल एक कमांड चलाऊंगा, सब कुछ चालू हो जाएगा। सब चल जाएगा वो, सारी ठीक। स्पेसिफिकेशन उस कंटेनर की? हाँ, अब ये कैसे होता है, अब अपन इसको देखेंगे। ठीक है। हम्म। पर मैं इससे अच्छा, मैं ये वाली में थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास अगर वो वाली फाइल हो, कंपोज डॉट वायरल, जिसके अंदर, नहीं, इसके अंदर एक्चुअली क्या ना, एनवीडिया ये सब जीपीयू चलाने के लिए है। ओके, ओके, अनजिप कर देते हैं इसको अपन, ए एम प्लस एम स्लैश प्लस। अच्छा, आ गई थी क्या, डॉकर जिप, यस, यस, और ठीक है। अब मैंने खोला वापस से एम लेटेस्ट ना, एम। मैं डायरेक्टली फाइल कॉपी कर रहा हूँ ताकि अपने को वो बनाना पड़ा अभी। कंपोज डॉट वायरल, एनवीडिया वाली क्यों है सारी यार, चलो छोड़ो।
लेता हूँ एक एग्जांपल कंपोज फाइल, डॉकर कंपोज एग्जांपल फाइल, ठीक है। हम्म। हम कर लेते हैं और हम डॉकर कंपोज सैंपल्स, इसके अंदर कहीं कंपोज की पड़ी होगी कहीं ना कहीं। तो यार इन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लिख रखे हैं। अच्छा, एक प्रोजेक्ट को लेके चलो अपन पढ़ते हैं, पहले अपन पढ़ते हैं और फिर इसको ये पूरा पूरा कॉपी करते हैं अपन इस प्रोजेक्ट को, तो ज़्यादा क्लियर होगा। चलो अब हम डॉकर कंपोज को क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। हम्म। चलो पढ़ो ये लाइन। Most of the application server services with dependency relation. For example, your app may run in one container but depend on database server that developer is in another container. Moreover, services usually need to be configured storage volume environment before they can deploy. Compose lets you encapsulate the requirement stack of container test specific to your app. अच्छा, अब इसमें क्या होता compose. है कि जैसे कि मान लो, जैसे कि हमने बात करी कि आपको हो सकता है कि आपको डेटाबेस की जरूरत हो, आपको हम्म। वेब एप्लीकेशन की जरूरत हो, आपको बैकएंड की जरूरत हो, हम्म। आपको कुछ और भी चीज सर्विस की जरूरत हो। अब एक एक करके बार बार स्टार्ट तो करने नहीं जाओगे। हम्म। तो इसके लिए क्या होता है कि आप एक एक ही फाइल के अंदर सारा सारा कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हो, आप उसको हम्म। अप कर देते हो, ठीक है। ठीक है। तो वो हो गया हमारा डॉकर कंपोज। हम्म। डॉकर कंपोज और कुछ भी नहीं है। अब डॉकर ठीक। कंपोज इज अ वेरी पावरफुल टूल, हम्म। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं डॉकर कंपोज को इंस्टॉल। हम्म। तो यम yum install docker डायरेक्ट इससे compose. होता है कि नहीं होता है अभी मेरे को ये नहीं पता, या फिर हम लोग उसके डॉकर कंपोज हाइफन वाई नहीं होता है आजकल। तो इसके लिए कंपोज को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर लिनक्स और कंपोज कमांड ढूंढते हैं, छोड़ो। अगर आप डॉकर कंपोज कमांड चलाओगे आपके इसमें चल जाएगी। इंस्टॉल वाली? नहीं, आप आपके इसमें इंस्टॉल आई है, आपका जो अच्छा, डॉकर डॉकर डाउनलोड किया था। डेस्कटॉप है ना, हम्म। इसमें आती है, लाइनक्स में नहीं आती है। ओके ओके। मेरे इसमें तो नहीं आती आजकल डॉकर कंपोज। चल चलती है भाई, चलती है। मेरे इस पे इंस्टॉल्ड ही है। तो आजकल, पहले हमारे टाइम पे इंस्टॉल नहीं आती थी ये, ठीक है। तो अभी इंस्टॉल्ड है। तो आपने डॉकर कंपोज चलाया? नहीं, मैंने तो नहीं चलाया अपने पे। इसके आप चला के देखोगे, मेरा ये जैसे कि जो मेरे पास भी डॉकर डेस्कटॉप है। ठीक तो है, अगर चला मैं इस के पर देखता हूँ। चलाता हूँ तो अच्छा, पर मैं यहाँ चला के देख रहा हूँ ना, पहले मेरे को सिस्टम में चला के देखना चाहिए, जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं। यहाँ पर डॉकर पोस्ट नहीं है, इसमें नहीं आता इंस्टॉल, लाइनक्स में नहीं आता है, पर आपके इसमें इंस्टॉल्ड होगा वो। कंपोज। हाँ, चल रहा है मेरे में तो शायद। डिफाइन एंड मल्टीपल वर्जन चेक करने के लिए देखता हूँ। हम अपडेट हाइफन वाई डॉकर कंपोज प्लगइन नहीं अवेलेबल होता है ना, नहीं होता है ये। है मेरे में 2.3 2.4। है ना, मैं करता हूँ एक मिनट।
ठीक है, अगर मैं चलाता हूँ डॉकर कंपोज, तो मेरे पास भी डॉकर कंपोज है। अगर आपका हम्म, चलता होगा डॉकर स्पेस कंपोज से, हाँ स्पेस हाइफन कंपोज। है ना, वो अलग, मेरा वर्जन थोड़ा अलग है, तो इसलिए मेरा डैश कंपोज से चलता है। पहले डैश कंपोज ही होता था वो, ठीक है। अच्छा ठीक है। अगर मैं करता हूँ डॉकर कंपोज -v, तो यहाँ पर 1.22 है। हम्म ठीक है, तो वो वर्जन का अंतर है, इसलिए उसका लोड मत लेना। हम्म चलो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं एक प्रोजेक्ट को इसके अंदर। चलो अभी ये कह रहा है क्रिएट योर एप्लीकेशन, तो अपन कुछ भी नहीं करते, एक फाइल बना देते हैं, इसके अंदर ये सब डाल देते हैं, जेएस फाइल। जो भी फाइल है, XYZ। ठीक है, अपन कहाँ चला गया, ये लाइनिंग्स डॉक्स बंद कर देता हूँ मैं हाँ यहाँ लिखा है पर। ऐप डॉट जेएस में सेव करनी है। CD टेस्ट, हम्म, ये मैं केवल एक सैंपल बना रहा पर, है ना, app.js बोला था, हाँ app.js में डाल देता है, क्योंकि वो कोड उसके हिसाब से चलता होगा उसका। जावास्क्रिप्ट का है ना कोड। ठीक है, डॉकर कंपोज, ये कर रहे हैं ना। हम्म हाँ, app.js क्या बोला उसने फिर, ये बोल रहा है कि npm इंस्टॉल रेडिस। एक्सप्रेस रेडी। कॉपी द फॉलोइंग डॉकर कंटेंट टू डॉकर फाइल। ओके। अपने एक डॉकर फाइल बनाया, डॉकर फाइल ही बताइए आपको। हम्म चलो VIDOC डॉकर फाइल। अच्छा, और एक और चीज़ रेडिस इंस्टॉल है करना पड़ेगा। देखते हैं ना, वो मेरे को नहीं लगता होना चाहिए। फिर सर्विसेज के अंदर अपन अभी केवल दो चीज़ ले रहे हैं, एक इमेज ले रहे हैं रेडिस की, और एक ये ले हाँ रहे हैं मतलब क्योंकि शायद ये जो नोड वाला है वो उससे कनेक्ट कर रहा है रेडिस से। VI कंपोज डॉट ऐसा कुछ है क्या। हाँ इसमें भी देख वाईएमएल में भी लिखा हुआ है रेडिस का, और डॉक जो ऐप डॉट जेएस है उसमें भी उससे कनेक्ट कर रहा इसके है। अंदर है ना यूआरएल नहीं, ये रेडिस का रेडिस दिया तो, हुआ ये है। रेडिस का कंटेनर का नाम आएगा ना। ये तो जब आप इमेज चालू करोगे रेडिस की, हम्म। ये इमेज का नाम हो गया ना यहाँ पे, ठीक है। तो वो आएगा, वो तो 2 मिनट में बताता हूँ, ठीक है। अब हम्म अपन करते हैं ब्रिंग अप कंटेनर्स। हम्म तो इसके लिए कुछ नहीं, कमांड होती है, जैसे कि आपने कंपोज डॉट YML नाम है ना, तो हम्म डॉकर डैश कंपोज हम्म अप गलत हाइफन स्पेलिंग डी गलत है। है। मेरे इसमें फिर से बोल दिया डॉकर कंपोज की कंपोज। स्पेलिंग गलत है। अरे हाँ यार, मैं सोच रहा हूँ क्या हो गया, क्या गिरा ये। कैनफायर शुड बी कॉन्फिगरेशन डायरेक्टरी एनी पेरेंट आर ठीक है, डायरेक्टरी। अब इसका कहना है कि जो सपोर्टेड बाय डिफॉल्ट सपोर्टेड नेम्स है वो क्या है, डॉकर कंपोज YML या हम्म YAML। तो हम्म मेरे को यहाँ पर एक्सप्लिसिटली पास करना पड़ेगा, कंपोज हाइफन डॉट डेफ वाईएमएल को। कंपोज डॉट YML ऑफ हम्म, हाइफन डी के नाम, जैसे नाम अपने उस दिन अलग से पास किया था। हाँ ठीक, अब ये कह रहा है, क्या कह रहा है ये, कि इनवैलिड इंटरपोलेशन फॉर्मेट फॉर ऐप ऑप्शन इन सर्विस। सर्विसेज ऐप ऐसा क्यों, पोर्ट 80 ऐसा क्यों। पोर्ट्स। या तो जो इसका ये जो वर्जन है ये वाला सपोर्ट नहीं करता होगा, तो आप यहाँ पे इसको ऐसे भी दे सकते हो, ये शायद तक चल जाना चाहिए। बिल्ड कॉन्टेक्स्ट तो सही है। अब क्या एरर है, अब क्या एरर है, अब क्या एरर है, चलो छोड़ो, ये आपके इस पे चल सकता है शायद तक इसका। हाँ, मैं कोई और एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं चला के देखूं अपने में। है, मैं चला के देखूं अपने में। आप चला सकते हो ना, तो चलेगा। मैं उसको समझा समझा फिर देता हूँ, क्योंकि मैं एक बार बस चला के दिखाना चाहता हूँ पहले आपको एक बार। हम्म या तो अपने काम करते हैं ना, इतना क्यों दिमाग लगाता है। चैट जीपीटी से मैं बनवा लें एक। हाँ चैट जीपीटी चलेगा, चैट जीपीटी बनाते हैं। न्यू क्रिएट सिंपल कंपोज file वाईएमएल फाइल। and also a web page. So when we post up, it should be available. चलो इसने वर्जन के साथ दिया है ना। अपना वर्जन मेंशन कर दो नहीं, इसमें कि मेरा कौन सा वर्जन है। can you also add two more containers which which will be also used, let's say database.
तीनों कंटेनर लिए, वेब, डेटाबेस, एडमायरर। है ना। हाँ, अब ये उसके हिसाब से पूरा वो बना के दे देगा ना अपने को। अब एडमायरर तो क्या करता है मेरे को तो पता भी नहीं, देखो। चलो, अपन कॉपी करते हैं, अपन फाइल बना लेते हैं तब तक, ठीक है। यहाँ से सॉरी, अपन तो यहाँ पे काम कर रहे हैं ना। हाँ, चला जाता है यार, यहाँ पर इन सबको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, एक चीज़ हो गई, ये हो गया आपका। अब इसके बाद में आपका इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, कीप द एच टी एम एल स्लैश इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। मतलब इसने बोला है कि एक एच टी एम एल करके एक पहले फोल्डर बनाना पड़ेगा ना। यहीं पे वो टेक्स्ट के अंदर है, एम पी डी आई आर HTML। एच टी एम एल, इसके अंदर और इंडेक्स डॉट HTML फाइल, वहाँ पे वो डेटा। एच टी एम एल के अंदर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। बहुत सही, ठीक है। हम्म, एक और क्या चीज़ बताई इसने? अब वो कम चलाने को बोल देगा। कुछ भी नहीं, बस। चलो, डॉकर कंपोजर। अब हम इसको चलाते हैं। अब देखो, पहले हम चलाते हैं फिर समझते हैं। हम्म अब मैं करता हूँ डॉकर कंपोज, हम्म, अब हाइफन डी। कोई एरर दिया उसने, क्यों? क्योंकि मैंने, वही फाइल एक बार चलो डी से क्या होता है, क्योंकि उसने डी नहीं लिखा हुआ वहाँ पे। मैं बताता हूँ। अभी मेरे पास यहाँ पे कंपोज फाइल का नाम क्या है? कंपोज डॉट कंपोज वाई एम डॉट एल। वाई एम एल। चलो, मैं इसको यहाँ पे मूव कर देता हूँ कंपोज डॉट वाई एम एल को। डॉकर कंपोज डॉट वाई एम एल। तो बाय डिफॉल्ट ये नाम लेगा वो। हम्म अब मैं कमांड चलाऊंगा तो ये चलेगी। हम्म, चल गई। चलो, चलने दो 1 मिनट, ये डाउनलोड कर रहा है। डेटाबेस वाला इमेज। ठीक है, हम्म अब अपन जब तक ये करता है तब तक अपन समझते हैं कि उसने करा क्या है। देखो, अब क्या होता है, लेट्स अंडर एक्सटेंड दिस टू इंक्लूड, ठीक है। सबसे पहले हम वर्जन देते हैं। तो ये वर्जन किसका हो गया? ये वर्जन हो गया डॉकर कंपोज का। ठीक है। ये 3.8 हो सकता है, 3.10 हो सकता है, 3.9, 3.10, जो भी आपका डॉकर का, डॉकर कंपोज का वर्जन यूज करना चाहते हो। अगर मैं 3 देता हूँ तो 3 के अंदर जो सब जितने हैं, या 3.1 पॉइंट समथिंग जो है, सारे इंक्लूड होंगे ना वो। आ, जैसे मेरा 2.3 2.4 है, तो अगर मैं 2 देता हूँ तो ऑटोमेटिकली 3 2.4 और उसके अंदर जो भी है सारे इंक्लूड ये हो क्या होता पाएंगे है ना। इसके अंदर, कुछ जो इसके अंदर जो टर्मिनोलॉजी होती है ना, वो हाँ। वर्जन के ऊपर डिपेंड करती है। तो हम लोग अच्छा। मोस्टली 3, 3.1, 3.8 ऐसी कुछ वर्जन देते हैं। ओके। फिर होता है इसके अंदर सेकंड चीज होती है सर्विसेज। अच्छा जी, जिसको मैंने जिसकी इमेज एक तरह से मतलब। सर्विसेज नहीं, सर्विसेज क्या क्या हो गई? सर्विसेज वो हो गई कि जितनी आप कौन कौन से नंबर नंबर ऑफ कंटेनर्स आप क्या क्या लॉन्च करोगे, हम्म वो सारी सर्विसेज हो गई एक एक करके। ठीक है। ठीक है। नंबर ऑफ कंटेनर, या फिर जैसे मैं वेब के 2 कंटेनर चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सर्विस में वेब को 2 बार लिखूंगा। नहीं, अभी 2 मिनट समझते हैं अपन। ठीक वो है। उसके लिए वहां पर वो डॉकर कंपोज की उसके अंदर कमांड के अंदर चेंज करना पड़ता है, वो भी देख लेंगे। ठीक है। ठीक है। तो सर्विसेज क्या हो गई कि जितने भी आप कंटेनर्स लॉन्च करोगे, जैसे कि हम्म अभी अगर ये लॉन्च हो चुका है, जैसे कि डॉकर पीएस करता हूँ मैं यहाँ पर, सॉरी। तो ये जितने भी सर्विसेज से लॉन्च हुए हैं, ये जितने कंटेनर लॉन्च हुए हैं, हम्म ये सब इससे लॉन्च हुआ है। ठीक है। ये एक सर्विस के, तो ये डॉकर कंपोज के अंदर एक एंटिटी होती है सर्विसेज करके। हम्म इसके अंदर आप सारा मेंशन करते हो कि आपके कौन कौन से कंटेनर चाहिए आपको। हम्म ठीक है। फिर ठीक ये है। जो होता है, ये हो गया उसका नेम हो गया। ठीक है, इमेज का। यहाँ पे आपको वेब दिख रहा है, हम्म यहाँ पे आप पीएस कर रहे हो तो यहाँ पर हाइफन नेम का दिख रहा है क्या? नेम, नहीं, तो उसका नेम है ना। ये रहा वेब, अब कंटेनर का नेम ही तो हुआ। कंटेनर का नेम तो सिंपल वेब हो गया, वहां पे वेब तो वो हुआ ना, क्या कहते हैं। वेब मतलब एक, एक आपकी हो गई एक स्पेसिफिक एंटिटी, कि आपको उसको क्या बोलना चाहते हो, मतलब कि। नहीं, वो नाम तो नीचे दिया ना, देखो थर्ड लाइन पे लिखा है, हाँ, कंटेनर वो नेम कंटेनर सिंपल का वेब। नाम है, पर आप उसको, आपको कैसे क्लियर होगा कि आपने ये किस चीज के लिए बना रहे हो? हाँ, वो मैं लिखूंगा, जैसे ठीक जोन है। से इमेज का मुझे कंटेनर बनाना है वो हाँ, लिखूंगा ना यहाँ इसको पे। कुछ भी दे सकते हो आप, एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकते हो। अच्छा। ठीक है। फिर अच्छा, आपने अगर दी मुझे मान इमेज। लो, सॉरी, मतलब अगर मैं सपोज वेब का वेब है, एल्पाइन है सपोज, मैं हाँ एल्पाइन का कंटेनर लॉन्च करना चाहता हूँ, बट यहाँ पे मैं एल दे दूँ, हाँ, तो चल वो जाए। सभी चल जाएगा। चलो करके देखते हैं, इसको अच्छा, हम बंद क्योंकि उसका करते नेम हैं। में एनजेक्स लेटेक्स लिखा हुआ है नीचे, इसलिए नहीं वहां से नहीं, ले लेगा इससे वो। ऊपर ऊपर से कुछ लेना देना ही नहीं है उसका। अभी 1 मिनट के लिए बंद करते हैं अपन इसको। हम्म ठीक है। हम्म अब मैं करता हूँ वी आई डॉकर कंपोज डॉट वाई एम एल। आपका कहना है ये वेब वाले को बी इसको। कर देते हैं फिर हम। ठीक हम्म है, हम्म चला दूँ? हम्म, चल गया। चल गया। हम्म ठीक, बस, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं डॉकर पीएस करूँ?
चल रहे हैं। सब बढ़िया चल रहा है। हम्म। पर वो वेब का एक एक मतलब होता है, वो भी हम हम्म। थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है। ठीक है। अब देखो, अब क्या हुआ बेसिकली, हम्म। आपने इसको नाम दिया डीबी। हम्म। ठीक है। हम्म। एक कंटेनर का नाम है आपका डीबी। हम्म। अगर मैं चाहता हूँ, लेट से मैं जाता हूँ डॉकर एग्जीक्यूट हाइफन आई टी, फर्स्ट वाले में जा रहा हूँ, एडवायरर वाले में, वन ए ठीक, ए अच्छा एस ठीक। एच मैं हम्म। करता हूँ पिंग डीबी। ये पिंग कर दिया उसने। अच्छा, नेम से ही। ये नाम तो आपको समझने के लिए, अपने नाम समझने के लिए है। हाँ, नहीं वो वाला जो नेम वहाँ पे लिखा था, सर्विस हाँ, वाला। अब मैं देखता हूँ सिंपल वेब से होता है क्या, ये देख लेते हैं एक बार अपन। इस वाले नाम से कनेक्ट करता है, करता है। दोनों से कर सकता है, अगर आप उसमें नाम नहीं देते हो तो हम्म। आपका जो मेन उसका जो वो है, हम्म। नाम दे रखा है आपने, उससे वो कनेक्ट कर लेगा। अच्छा, तो मतलब सर्विस के नेम से या फिर जो मेरा हाँ। कंटेनर नेम है, दोनों से कनेक्ट कर सकता हूँ अब मैं? जैसे कि आप देख रहे थे कि वो अपनी जो रेडिस वाली देख रहे थे, तो हाँ। उसके अंदर के लिए उसने रेडिस करके स्लैश दे दिया था। तो हाँ। उसको कैसे पता चलेगा रेडिस चल रहा है, तो रेडिस वो उसका जो चीज, उसका जो कंटेनर का वो दे रखा है, हाँ। वो हाँ। रेडिस दे रखा था, जैसे यहाँ पर रेडिस ठीक। दे रखा था, तो हाँ वो ऐसा ठीक है। होता है। ठीक ठीक है है। ठीक है। फिर आपने कंटेनर नेम दे दिया, ये अब दो या मत दो, हम्म। तो अपने डॉकर में भी देखा था। वो बाय डिफॉल्ट ले लेगा। बाय बाय डिफॉल्ट कुछ भी बना लेगा कुछ भी नाम, बना देगा मतलब। है ना, वो फिर हाँ इसलिए जो सर्विसेज कॉल करते हैं हम वो इन नामों से करते हैं। ठीक है। जैसे कि जो भी होता है ना, मैपिंग होती है अगर इनके बीच में। हम्म। ठीक ठीक है। अब नेक्स्ट चीज क्या हो गई, वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स जो डॉकर के अंदर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये एब्सोल्यूट पाथ वाला। हाँ, एब्सोल्यूट बात। ठीक है, कि आप हम्म। मेरे मेरे यहाँ पे डॉट एचटीएमएल पड़ी हुई है, उसको आप इस वाले लोकेशन पे कंटेनर की, ये होस्ट की हो गई, हाँ। ये कंटेनर की हो गई पूरी, कॉलन के बाद में। अच्छा, ये जैसे यूजर शेयर एनजिक्स एचटीएमएल है, हाँ। मतलब ये सब में ये सेम, लोकेशन, यूजर शेयर सेम रहेगा सब में? नहीं एक्चुअली क्या हुआ कि आपने जो कंटेनर लॉन्च किया वो एनजीनिक्स का करा है, तो एनजीनिक्स हाँ। के अंदर ये लोकेशन पहले से आती है। हाँ, तो सब में अलग अलग आती होगी ना वो डिफॉल्ट लोकेशन? हाँ, तो तो मुझे। हम अभी एनजीनिक्स की इमेज यूज कर रहे हैं ना। हाँ। हमें हमें एक जो एचटीएमएल पेज चलता है उसकी एक हाँ। लोकेशन होती है। हाँ। जैसे ही मैं इसके अंदर आया, तो यहाँ पर आपको, यहाँ से मैं एग्जिट करता हूँ चलो एक बार के लिए। ठीक है। डॉकर पीएस, डॉकर एग्जीक्यूट हाइफन आई टी, फोर इंजीनिक्स वाला फाइव देखना है सी ना मेरे को, फोर फोर फाइव हाँ, फोर फाइव सी एस एच, गलत फोर वो सी फाइव में गया। एस एच। ठीक है, एल एल एस। एस। अब मैं जाता हूँ वार, यूजर। वार स्लैश डब्ल्यू 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 गैप आएगा सीडी के स्लैश बाद। एच टी एम एल। ठीक है। अच्छा, ये सब कंटेनर्स की, अगर छोटे कंटेनर यूज करोगे हम्म। तो उसके अंदर सारे ये अवेलेबल नहीं होते हैं। सीडी क्यों नहीं कर सकता भाई ये? एचटीएमएल फाइल नहीं होगी ना, डब्ल्यू 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 हो गया तो? नहीं, HTML सीधे एचटीएमएल नहीं तो कर यूजर के अंदर है सकता। ना? वेयर डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, ये क्यों नहीं कर रहा है अब, तो ये खुद ही जानता है, या तो परमिशन का इशू है इसको। एल पर एस वेर कर लीजिए, क्योंकि वेर में तो कर रहा है। एल एस, वाह नहीं, वेर वेर। एल एस स्लैश वेयर। हाँ, अच्छा, इसी में डब्ल्यू करा। डब्ल्यू डब्ल्यू तो लोकेशन ही नहीं है। हाँ वही। लोकेशन क्या थी हमारी? ओह, यूजर वाली है यूजर ना? शेयर है यार, सॉरी। मैं HTML वाले में चला गया था, स्लैश यूजर स्लैश शेयर। एल एस किया मैंने यहाँ पर, सी डी, फिर क्या था? एचटीएमएल। HTML, HTML नहीं था भाई। एचटीएमएल फाइल। अच्छा, शेयर एनजिक्स। इंजीनिक्स, क्योंकि हम इंजीनिक्स की यूज कर रहे हैं इसमें। HTML होता है जब आप उसमें यूज करते हो डायरेक्टली, इसका पाथ अलग होता है। यहाँ पे आपकी इंडेक्स डॉट HTML आ गई, जो कि हम्म। आपने वहां बनाई थी, जो कि आपने अच्छा बाहर हाँ ठीक है, बनाई थी ना, लोकल बनाई थी हाँ। लोकल में, क्योंकि हमने क्या एचटीएमएल के करा है, अंदर। हमने उसको माउंट कर रखा है यहाँ पर। हम्म। तो मैं कुछ भी वहां पे चेंज करूंगा एचटीएमएल में, मतलब अपने हाँ, लोकल, वो यहाँ यहाँ पे भी चेंज ऑटोमेटिकली चेंज करोगे तो होता वहाँ पे भी रहेगा। दिखेगा, हाँ। दोनों तो जगह ये ठीक हमने है। वॉल्यूम, अब तो हमने मुझे यहाँ ये पे, जो लोकल, वो जो हमारे डायरेक्टरी वॉल्यूम में पाथ दिया हमने, एक तो होस्ट वाला दे दिया, दूसरा डेस्टिनेशन वाला दिया है, ये सबका अलग हुआ, तो मुझे पता अच्छा होना चाहिए भाई कौन सी चीज, मतलब कौन से उस ऑब्वियसली सर्विस ये तो का है, कौन सा पाथ है। हाँ, ये बिल्कुल आपको सब ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा ना, ये तो आप हम्म। कोई भी कोड कट करोगे। ठीक है। हम्म। फिर पोर्ट्स, अब आप पोर्ट क्या दोगे, तो आपने होस्ट का पोर्ट 8080 और हम्म। कंटेनर का पोर्ट 80 को मैप कर दिया। आपकी हम्म। सर्विस 80 पे चल रही है बाय हाँ। डिफॉल्ट, मैंने बताया था, आपकी जो हाँ, वेब वेब चलते हैं टीसीपी छोटे वाली। मोटे, वो तो 80 पे चल जाते हैं। हम्म। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है वैसे, है ना, मतलब वो ठीक है। दूसरी एप्लीकेशन चलाओगे तो किसी और पोर्ट भी चल सकती है। और ठीक मैंने है। 8080 मैप कर दिया। हम्म। अब मैं 8080 को अपने उस पर खोलता हूँ, अपने आईपी को, हम्म। मेरा यहाँ पे इंस्टेंस का 8080 पोर्ट पे अब खुलना चाहिए, क्योंकि मैप कर चुका हूँ मैं पहले से ही। कॉलन 8080 आ गया, वेलकम टू माई दिस सर्विस हम्म। इंजीनियर्स यूजिंग डॉकर कंपोज। आ तो ये गया। पोर्ट 8080 मुझे कहाँ पे चला? ये दिखाओ ना, जो स्टार्टिंग पोर्ट होता है वो होता है होस्ट का नहीं तो पोर्ट हमने क्या। लिखा है, मतलब हमें हम मैं जब लिखूंगा तो मुझे कैसे चलेगा 8080 पे देना है?
मतलब मतलब कुछ किसी भी दे पोर्ट सकते पे हो, कर कुछ कुछ भी भी दे दे सकते सकता हो, हूँ ना कुछ मैं? भी दे सकते, कुछ भी दे सकते हो, जो ठीक। पोर्ट अवेलेबल है। ठीक है ठीक है। आप देखो ये इसने लिखा है डिपेंड्स ऑन। हम्म। डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन का मतलब क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है ना, कुछ सर्विस पहले चालू होनी चाहिए और फिर बाद में दूसरी सर्विस चालू होना चाहिए। हम्म। डॉकर में ऐसा नहीं होता है। कोई सा भी कंटेनर किसी भी रैंडम टाइम पे चालू हो सकता है। मतलब आपने ठीक लिखा है। है तो ऐसा नहीं होता है कि पहले वे भी होगा फिर डी भी होगा फिर ऐसा, ऐसा नहीं है, हम्म। जरूरी नहीं है। हो हम्म। सकता है कि उसमें कुछ भी एक दो फाइल हुई और वो कंटेनर अप हो जाएगा। हम्म। ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि हमें लगाना पड़ता है एक कीवर्ड डिपेंड्स ऑन। डिपेंड्स ऑन। तो डिपेंड क्या करता है, जब तक हमारा डीबी वाला कंटेनर अप नहीं आएगा जब तक तब वेब तक वाला वेब नहीं वाला होगा। अप नहीं होगा। ठीक है। ठीक है। अब जैसे कि आपने डॉकर में देखा था कि हम्म। डॉकर के अंदर एक कंटेनर बंद हो गया गलती से, हम्म। तो वो बंद ही हो जाता था। हम्म। पर नहीं नहीं, डॉकर कंपोज में एक, ये इसको पावरफुल क्यों बोलते हैं, अगर कोई कंटेनर किसी कारण से बंद होता है कि कोई सर्विस उसके अंदर फेल हो गई, हम्म। बंद हो गया, तो वो ऑटोमेटिकली उसको रिस्टार्ट कर देगा। रिस्टार्ट करेगा। रिस्टार्ट ऑलवेज लगा रखा है हमने। ठीक है, तो अगर मान लो मैं सपोज डीबी बंद हुआ, हाँ। ठीक है, तो वेब वाला बंद हो जाएगा और फिर नहीं वेब वाला इसे रिस्टार्ट नहीं करेगा तो नहीं नहीं डीबी। नहीं 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 नहीं, चालू होने की बात हो रही है। ठीक है। अगर किसी के अंदर कोई एरर आ रही है तो। हाँ। तो ठीक है। ठीक है। फिर हमने बनाया डीबी का। हम्म। अब डीबी के अंदर क्या है, हमने माई की एक इमेज ली, हम्म। कंटेनर का नाम दे दिया, हमने हम्म। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स दे दिए, आपने कोई क्वेश्चन पूछा था। अब इसके अंदर हम लोगों ने कोई वॉल्यूम मैप नहीं करा है, इसके अंदर हमने एक वॉल्यूम बनाया है। अच्छा, डीबी यहाँ डेटा पे नाम देखो से। आप डॉट स्लैश करके आपने एक वॉल्यूम मैप किया था, हाँ। जो आपके पहले से सिस्टम पे था। यहाँ पे हाँ। आपने एक डीबी डेटा करके बनाया है। हाँ। अब ये कैसे पता चला भाई आपने डीबी डेटा करके बनाया है? तो अगर आप सबसे नीचे एब्सोल्यूट जाओगे पाथ तो नहीं दिया आपने यहाँ मैंने। पर नहीं नहीं नहीं, आपने यहाँ पे एक वॉल्यूम बनाया है नीचे। अच्छा ठीक है ठीक इससे है। आप वॉल्यूम बनाते हो। अच्छा, मैं डीबी डेटा कॉलम के आगे फिर को लिखता तो वो वॉल्यूम डेटा डीबी नहीं डेटा के अंदर नहीं बनता। नहीं नहीं, यहाँ पे केवल आपने बनाया है। इसके अच्छा। इसके इसके नीचे अगर आप देते स्पेसिफिकेशन, तो हाँ। यहाँ पे आपका स्पेसिफिकेशन आता है कि वो किस टाइप का है, उसका हाँ। वॉल्यूम का टाइप कुछ है क्या, क्योंकि आप जब अच्छा। डॉकर, जो कि अब अगर यहाँ पे आप करते हैं डॉकर वॉल्यूम एलएस, तो यहाँ हम्म। पे क्या था, वॉल्यूम नेम और ड्राइवर। तो यहाँ पे हम्म। ड्राइवर आप पास कर सकते थे, बाय अच्छा। डिफॉल्ट वाला ड्राइवर ले लेगा। अगर अभी ठीक आपने है। बना दिया, अभी हम्म। आपने कुछ भी नहीं दिया, तो यहाँ पे देखो टेस्ट डीबी डाटा आ गया हम्म। लोकल। हम्म। अब इसका नाम टेस्ट डीबी डाटा क्यों आया? क्योंकि टेस्ट टेस्ट डीबी, हमारा वो है। नहीं नहीं, टेस्ट क्या है? नहीं, मतलब जो हमारा पूरा प्रोजेक्ट का नाम था फोल्डर का, वो टेस्ट के अंदर बनी है ना सारी फाइल। नहीं, वो देखता हूँ मैं, एक मिनट। टीबी डेटा का नाम टेस्ट क्यों रखा उसने? क्योंकि कहीं ना कहीं हम कुछ पास कर रहे होंगे तो ये नाम बनाता है। चलो अभी तो आपको तो समझ में आ गया हाँ। कि डीबी डेटा अगर आप ऐसे दोगे तो आपको डेटा बनाना पड़ेगा। अगर लेट ठीक है। से, अगर आप वॉल्यूम ऐसे हटा ही देते हैं, अभी अपन इसको एक बार के लिए डाउन कर देते हैं, डॉकर कंपोज को हम्म। डाउन हाइफन वी कर देते हैं, और एक चीज करते हैं हम। चलते देखो चलते मैं कुछ इसमें, चेंज करूंगा तो वो अपडेट नहीं होगा वहाँ पे? हाँ, जब कंपोज चल रहा है मेरा, उसमें टेस्ट नाम मैंने। इसलिए ले रहा है, आप सही कह रहे हो, क्योंकि टेस्ट फोल्डर के अंदर चला रहे हैं अपन। अच्छा। वो बाय डिफॉल्ट क्या कह रहे हो? सपोज सब, मैंने डीवी कंपोज अब था, अब हाँ मैं एचटीएमएल फाइल में कुछ चेंज करता, माय नेम इज प्रणव, हाँ, तो वो चेंज रिफ्लेक्ट नहीं होते सर्वर पे? हो जाता। हो जाता। हाँ, अभी मैं इसके लिए दो लाइन यहाँ से हटा देता हूँ। हम्म। ठीक है। अब मैंने वहाँ पर एब्सोल्यूट पाथ नहीं दे रखा है ना। हम्म। अब मैं ऐसा करता हूँ डॉकर अब कंपोज अब अब। हाइफन टी, दे दिया एरर। नेम वॉल्यूम डीबी दिस इज यूज इन सर्विस डीबी बट नॉट डिक्लेरेशन, डिक्लेयर नहीं किया हमने ये। हाँ, क्योंकि हमने हाँ। बनाया ही नहीं है। अब मैं अगर लोकल में डीबी डेटा बना दूं तो वो चल जाएगा? नहीं, नहीं चलेगा। वहां डिक्लेयर करना ही पड़ेगा या फिर वहां एब्सोल्यूट बात दूं मैं? क्योंकि आप या तो आप दो तरह के ऑप्शन हो गए ना, आपने जब तो मैंने आपको हम्म। डॉकर वॉल्यूम पढ़ा, मैंने आपको बताया कि या तो हम्म। एब्सोल्यूट पाथ दोगे, या हाँ। फिर आप उसको यहाँ पे मेंशन करोगे। ठीक है अभी आपके ठीक है। इसमें क्या केस हुआ? एब्सोल्यूट बात भी नहीं दिया और मेंशन भी नहीं किया मैंने, डिक्लेयर भी नहीं हाँ, किया। तो इसलिए इसको डिक्लेयर करना जरूरी है। ठीक है। सेम नेटवर्क के साथ भी, अगर नेटवर्क का भी अगर आपको अगर एक्सपर्ट बना तो नेटवर्क बनाना हम्म। पड़ेगा आपको। ठीक है ठीक है। ठीक है। इसको अपन यहाँ पर दे देते हैं। अच्छा, इसमें YML में जब भी काम करोगे, हम्म। तो YML का ये जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब इसका सेटअप होता है, ये हम्म। प्रॉपर होना चाहिए। अब देखो इसने मैपिंग का एरर दे दिया, लाइन के जो इसका फॉर्मेट होता है ना, हाँ। वो प्रॉपर होना चाहिए। ओके। अब ये वॉल्यूम आना चाहिए किसी के आगे पीछे, अब वो क्या पता किसके आगे ये पीछे तो आना की चाहिए। वैल्यू टाइप है, की वैल्यू, फिर की वैल्यू के वैल्यू अंदर वाला की काम है, वैल्यू तो है। ये इसलिए हाँ। तो इसको मैं थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, हम्म। और अब शायद तक चल जाना चाहिए। हाँ, वो टीवी के अंदर आ गया था, बट हमें हाँ, डिक्लेयर अलग से करना है। सही है। अब डिक्लेयर, अच्छा डिक्लेरेशन आपको आता है ना, हाँ। बस इतना सा खेल है। ठीक है। ठीक है। हम्म। अब नेक्स्ट चीज और पढ़ते हैं। इंडेंटेशन ध्यान रखना है। इंटेंडेशन सबसे ज्यादा, YML इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन इंडेंटेशन। ठीक है। ठीक है। हम्म। आपको समझ में आ गया ये? हाँ, आ गया। तो ये और होता है आपका ये डॉक्टर। एनवायरनमेंट क्या कहती है हमने?
क्या? अच्छा, रूट पासवर्ड डेटाबेस कौन सा ये यूज तो करना है डेटाबेस आप कोई भी यूजर एक पासवर्ड? डॉकर कंटेनर भी लॉन्च करोगे ना, अगर हाँ हाँ माई एसक्यूएल का, हाँ हाँ। तो आपको ये सब पास करना ही पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूँ आप टेस्टिंग अब तो धीरे धीरे चालू करो, आपकी मतलब ठीक है प्रैक्टिस ठीक में है लाना चालू करो। तो ठीक ये है होता है डॉकर कंपोज। ठीक है। अब आपका क्वेश्चन था कि आपने एक और क्वेश्चन पूछा था मेरे से कि अगर आप यहाँ पर डॉकर कंपोज के अंदर, ये इसके अंदर HTML के अंदर HTML आप में चेंज चेंजेस करता करोगे, हूँ। हम्म। तो वो वहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं, नहीं हाँ। होगा भाई? क्यों नहीं दिस होगा? वेव इज बज बाय अस। दिस वेब पेज, ऐसे करके होस्ट नेम आ जाता है क्या? मेरे को याद नहीं है यार, होस्ट नेम का कंटेनर क्या है। डॉलर लगाते हैं इसके पीछे, शायद तक आ जाना चाहिए। नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं आएगा, इसके बाहर लगेगा ना डॉलर? इसके बाहर लगेगा। डॉलर, चलो ट्राई करते हैं। और हमने वेब पेज यहाँ खोला था ना, हम्म। होस्ट नेम आ गया, पर आ तो गया। हाँ, चेंजेस हो गए लाइव। चेंजेस आ गए, हाँ वो मतलब वेरिएबल होते नहीं हैं, लिया उसने। रिफ्लेक्ट होता है। हम्म। ठीक है। हम्म। तो ये होता है आपका डॉकर कंपोज। ठीक है। ठीक है, और अगर आपको डाउन करना है, अब अगर मैं ऐसे ही डॉकर कंपोज डाउन चलाता हूँ, ठीक है, हम्म। अभी देखो एक बार एक अपन चीज़ देखते हैं, डॉकर वॉल्यूम LS। तो अभी क्या दिखा रहा है? टेस्ट डीबी डेटा दिखा रहा है। टेस्ट, हाँ। अगर मैं केवल डॉकर डाउन चलाता हूँ, हम्म। डॉकर डाउन, तो तो जो वॉल्यूम हट वॉल्यूम जाएगी? है नहीं हटेगा। नहीं हटेगी? नहीं, अच्छा। डॉकर वॉल्यूम LS, सॉरी, तो अभी दिख रहा है। हाँ पर अगर मैं चलाता डॉकर डाउन और -V भी लगाता कि मेरे को हाँ, मेरे जो वॉल्यूम है उनको भी हटाना है, हटाना है। तो लगाएगा। और यहाँ पे दिखा कि रिमूविंग वॉल्यूम टेस्ट डीबी टेस्ट डेटा। बीटा। अच्छा, तो सपोज मैंने वॉल्यूम डाउन, मतलब डॉकर वॉल्यूम डाउन कर दिया, मतलब वॉल्यूम नहीं करा, सिर्फ कंपोज डाउन कर दिया। अब हम्म मेरे पास वॉल्यूम तो है टेस्ट जीबी डेटा। हम्म अब मैं उस वॉल्यूम में कुछ चेंज करूँ जाके, मतलब उसके अंदर जाके फाइल बनाऊं, और हम्म। डॉकर तो मेरा मतलब अप नहीं है, डाउन है, तो चेंजेस होंगे वो, मतलब वो उस वॉल्यूम में? वॉल्यूम में तो हो जाएंगे ना, वॉल्यूम में चेंज तो आप कभी भी कर सकते हो अगर नहीं, मतलब अवेलेबल है लोकल में तो। तो होगा, बट मेरा अभी डॉकर कंपोज डाउन है। अगर तो वो डाउन है तो नहीं, तो आप रिफ्लेक्ट का करोगे? अगर वो डाउन है तो आप रिफ्लेक्ट का करोगे? रिफ्लेक्ट नहीं होंगे ना, फिर तो अप करूंगा तो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे वो। जब आप मतलब किसी चीज़ को आप करोगे उस सेम वॉल्यूम के साथ में, तो वहाँ दिखेंगे। ठीक है ठीक है। ठीक है तो ये आपका डॉकर कंपोज भी हो गया। ठीक है अब मैं आपसे चाहूंगा कि आप 2-3 दिन इस पे सब तरह की एक एक करके 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 देखो, ठीक और है फिर आप क्वेश्चंस लेके आओ। ठीक है। आप ना मुझसे एक नोट्स अच्छा ना, मतलब कमांड्स लिख के। यार मैं कल वल देता हूँ, और आज वो रुक जाओ, मैं ठीक थोड़ा है सा बहुत बिजी चल रहा हूँ। ठीक तो है मैं ठीक इसलिए है। लिख नहीं पाया, मैं लिख के दूंगा आपको सारा सब। ऐसे बनाता तो मैं इससे हाँ इससे ही हूँ, कहीं ना कहीं से कॉपी करके, पर हाँ ठीक है, हाँ बना के देता हूँ हाँ, आपको, यूज़ मतलब करना। एक बार कंटेंट तो फिर भी ठीक है, याद हो जाता है, मतलब कमांड वाला सीन है ना। फिर मुझे हाँ, पूरी वीडियो या तो देखनी पड़ेगी दोबारा बार बार, क्योंकि अच्छा, मुझे, नहीं मैं नहीं चाहता हूँ नहीं, मैं, कमांड हो तो मैं प्रैक्टिकल स्टार्ट चलो करूंगा तो। कल तक मैं देता हूँ मैं, ठीक कल है शाम ठीक तक मैं दे दूंगा, ठीक ठीक है ठीक है। है। ओके यार। ओके, थैंक यू।